हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग लॉस ऑफ मोशन का नया पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो है फ्रिक्शन का लेक्चर नंबर 1। बच्चों, पूरा फ्रिक्शन हम लोग कैसे पढ़ेंगे उसका मैं आप लोग को शुरू में ही एक पिक्चर बना देता हूं, ताकि जो भी टॉपिक पढ़ेंगे ना आपके दिमाग में पता हो कि वो ऐसे ही करने वाले हैं। बस कैसे, थोड़ा एग्जांपल दे करके बताता हूँ। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हमने पढ़ा, लॉज ऑफ मोशन का ही पहला पार्ट था। तो इसको कैसे पढ़े थे? कोई भी टॉपिक में जब पढ़ा रहा था तो आपने देखा कि मैं एक ही चीज़ बोलता था। लेक्चर नंबर 1 में जाकर के बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स समझ लो, क्योंकि 95% वो कोई भी टॉपिक को बनाने का एक ही तरीका था कि फ्री बॉडी डायग्राम सब कैसे बनाते हैं, सारा कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स था। चाहे नॉर्मल पढ़ो चाहे टेंशन, एक बार वो चीज़ें समझ में आ गई हो गया। उसके बाद 5% क्या बचता था? नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। 10 न्यूटन इधर 2 न्यूटन इधर, हम उड़ जाएंगे किधर पता है, 8 न्यूटन से इधर फेंका जाएंगे। बस यही था। और उसके बाद क्या, अगर कहीं लेंदी हो गया तो उसका शॉर्ट ट्रिक देखे थे, एक एक लाइन में कैसे बनाएंगे, पूरा शॉर्ट ट्रिक देखते देखते सब क्या हो गया, खत्म। 3 रास्ते थे बनाने के। अच्छा, फ्रिक्शन कैसे करेंगे? एकदम बिल्कुल वैसा ही करने वाले हैं। कोई भी टॉपिक में पढ़ाऊंगा आगे, उसका पूरा जो 95% ऑफ द कॉन्सेप्ट होगा ना, वो बस यही होगा जो शुरुआती में एक्सप्लेन करूंगा, तो उसको बढ़िया से समझिएगा। 5% बाकी क्या है? नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और अगर बाई चांस उसके बाद अगर लेंथी हुआ तो शॉर्ट ट्रिक देख लेंगे, जिसको कि एक लाइन में कैसे बनाते हैं, जैसे आपने एनएलएम में देखा। अब दिमाग में एक पिक्चर बना कि अच्छा ऐसा ही है क्या, कौन सा ऐसा एक्सप्लेनेशन है भाई जो 95% हैंडल कर लेता है। देखते हैं बच्चों कैसे। तो चीज़ों को अच्छे से समझिएगा। देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन, 2 चीज़ मैं समझाने वाला हूँ, एक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन और एक है क्या, वाई फ्रिक्शन फोर्स। ये दोनों अगर आपने समझ लिया तो 95% कोई भी क्वेश्चन फ्रिक्शन को हैंडल करने का हो जाता है काम तमाम। 5% फिर बाद में बचेगा। देखिए 95% क्या है भाई। सबसे पहला है कि इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये भी फ्रिक्शन भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। हमने बहुत सारा चीज़ देखा है इसका, चाहे आप नॉर्मल रिएक्शन बोलो, टेंशन बोलो, स्प्रिंग फोर्स बोलो, या अभी हम लोग पढ़ने वाले फ्रिक्शन, जिसको कि छोटा f से डिनोट कर रहे हैं। सारे कुछ क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही है। और इसका पूरा डिटेल हम लोगों ने फिर से कहाँ पढ़ा बच्चों? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के लेक्चर नंबर 1 के ही अंदर। ठीक है, अब देखते हैं कि भाई अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता क्या है। जब भी कोई 2 ऑब्जेक्ट ले लीजिए, कांटेक्ट में एक दूसरे के आया, उसका सरफेसेस तो एक दूसरे पर रिपल्सिव नेचर का फोर्स लगाता है, उसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। यहाँ पर फ्रिक्शन कैसे आया वो देखते हैं। देखो, कोई भी ब्लॉक जब ऐसे रखा हुआ रहता है ना किसी सरफेस पर, तो हमको क्या लगता है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा सरफेसेस जो है ना एकदम चिपका हुआ है, इस तरह से कांटेक्ट में है, जबकि ऐसा रियलिटी में नहीं होता है। ठीक है, तो ये है एज वी सी, बट इन रियलिटी में क्या है ना, वो कुछ और है। इस जगह पर जाकर के माइक्रोस्कोपिक लेवल से देखोगे ना, तो इसमें बहुत उबड़ खाबड़ सरफेस होता है, इरेगुलरिटीज होता है। कैसे? जैसे समझते हैं, यहीं पर सब कुछ है, सब कुछ। चलो ऐसे कर लेते हैं, ऐसे है ना, इस तरह से इरेगुलरिटीज़ है। अब यहाँ पर जो ग्राउंड है, लेट ग्राउंड में भी इस तरह से है, ऐसे। यानी कि अगर देखें तो कुछ ही जगह पर क्या है ना, दोनों सरफेसेस जो है वो कांटेक्ट में है, यहाँ 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 यहाँ। अब हम जानते हैं कि अगर दोनों सरफेसेस कांटेक्ट में होता है तो पता है कि रिपल्सिव नेचर का, यानी मान लीजिए इसका प्रोटॉन यहाँ, इसका प्रोटॉन यहाँ, एक दूसरे पर धक्का दिया, जैसे कि नॉर्मल रिएक्शन हमने देखा। अब है क्या, यहाँ पर करोड़ों ब्लॉक का देखे तो करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स, भाई ग्राउंड का देखे करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स, सब रैंडमली ओरिएंटेड है। तो कोई गारंटी लेके कह सकता है कि जो रिपल्सिव नेचर होगा ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एकदम ऐसा ही लगेगा? नहीं, लेट रैंडम डायरेक्शन में लगा, तो सारे का हमने लगाया वेक्टर सब निकाल करके, कोई इधर कोई इधर कोई इधर। फाइनली लेट जो है ये दोनों सरफेसेस के बीच में जो लगा वो किधर लगा बच्चों? ऐसे करता हूँ, ऊपर का ये प्लस है, नीचे का प्लस, एक दूसरे को क्या है देखो, प्लस प्लस, ये इधर आर, तो ये भी इसको धक्का देगा कितना से, आर। व्हाट इज दिस? दिस इज द नेट कॉन्टैक्ट फोर्स। करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स लगा करके जो एक दूसरे को कांटेक्ट में लगाया धक्का, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया। वो उसको धक्का दिया उधर, ये इसको धक्का देगा इधर। ठीक, अब इसी के अंदर ये देखते जरा, ये जो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में लगा है, इसका देख रहे हो किसी थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है, तो इसका 2 कंपोनेंट, एक इधर तो एक हो जाएगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। इस साइड जो है
वो कितना आ जाएगा आर कॉस थीटा, इस साइड आ जाएगा कितना आर साइन थीटा। जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, और जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन। तो समझ में आया कि भाई ये क्या ये क्या ये क्या, सारे कांटेक्ट फोर्स है। अगर कांटेक्ट खत्म तो ये नहीं लगा तो भैया इसका कंपोनेंट भी कहाँ से लगेगा। इसका मतलब कि अगर मान लो कि ये ब्लॉक अगर हवा में हो, ग्राउंड भैया यहाँ हो, बोलेगा बताओ फ्रिक्शन कितना, ज़ीरो, बताओ आर कितना, ज़ीरो, बताओ नॉर्मल कितना, ज़ीरो, यानी कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं अगर हवा में है तो। एक तो ये समझ में आया। अच्छा ठीक है, जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो क्या करते थे, ये ब्लॉक पर क्या लगेगा तो अटैच्ड जो बॉडी से उसको देखते थे, ये उस पर लगाएगा तो वो हम कंसीडर करते थे। ग्राउंड का देखेंगे तो ग्राउंड पर लगा। यहाँ देखो क्या है, ये जो सब लग रहा है किधर, ब्लॉक पर लग रहा है, ब्लॉक को लगाया तो उसी का दो कंपोनेंट है। ग्राउंड पर भी तो एकदम सिमिलर वे में है, ऐसे है आर, इसको जरा आप प्रोड्यूस कर दो ऐसे और ऐसे, तो ये थीटा था, देखो ये थीटा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, इधर आ जाएगा फिर से आर कॉस थीटा, इधर क्या आ गया आर साइन ऑफ थीटा। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट देख रहे हो, आर साइन थीटा, एक्शन रिएक्शन पेयर एन एन, और इधर है क्या, ये है फ्रिक्शन, देखो एक्शन रिएक्शन पेयर, यानी कि ईच एंड एवरी फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। अब नेचर भी सेम होगा, फ्रिक्शन फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, इसमें कि एक्शन रिएक्शन पेयर्स हम लोग ऐसे बोलते हैं। तो चीज़ें तो समझ में आई कि अच्छा फ्रिक्शन है क्या। ठीक है, और भी इसका कुछ बताता हूँ बच्चों एक एक करके। फ्रिक्शन फोर्स देखो, इसे कॉन्टैक्ट फोर्स समझ में आया, दैट ओपोजेस द, करता क्या है ये फ्रिक्शन ना, करता क्या है वो देखो, ओपोजेस द रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन को ओपोज करता है या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को ओपोज करता है। जैसे एग्जाम्पल से मान लो कि कोई ब्लॉक यहाँ पर बच्चों रखा हुआ है किसी सरफेस पर, ठीक है, अगर दोनों रेस्ट में है ना, पूरा दुनिया में जो होता है ना भाई, वही फिजिक्स के अंदर इस बोर्ड पर कॉपी में किताब में हम लोग पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। दुनिया में क्या है, दो आदमी अगर 5 रुपया दोनों कमा रहा हो महीना में ना, दोनों में कुछ नहीं लड़ाई होगा, कोई टेंशन नहीं है, कोई किसी का पैर नहीं खींचेगा। लेकिन बाई चांस अगर दोनों रिलेटिव मोशन, मतलब क्या, इसके रिस्पेक्ट में ये आगे बढ़ जाए, 20 रुपया कमाने लग जाए, तबाही आ जाएगा। ये क्या करेगा, बोले अरे यार ये कैसे बढ़ा, धड़ाक से। दुनिया क्या करता है, आप सक्सेस प्राप्त तो करो, दुनिया आपका पैर खींच लेगा। क्या करेगा, जैसे ही रिलेटिव मोशन, मतलब एक आगे बढ़ा दूसरा उस पर पैर खींचेगा। किस डायरेक्शन में खींचेगा इसको रटने की जरूरत ही नहीं है, पता है, आगे इधर बढ़ा उसका पैर किधर खींचेगा, पीछे। यानी समझ में आ रहा है, फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाएंगे तो इस पर पैर कौन खींचेगा, किधर खींचेगा, तो देखेंगे उसके बगल वाला के रेस्पेक्ट में किधर बढ़ा है, आगे। आगे बढ़ा पैर खींच लेगा पीछे। उसके बाद जो कहानी है वो कैसे है, मेरा लैंग्वेज से कैच करिएगा, ठीक है। अगर ये आगे बढ़ा, ये क्या किया, उसका पैर खींचा धड़ाक से पीछे, ये क्या बोलता है, अरे भाई हमने तुमको कुछ डिस्टर्ब किया, हम मेहनत करके ना आगे बढ़े, तुमने मेरे को क्यों मारा इधर, क्यों मारा इधर, तुमने मारा इधर, तो मैं मार दूंगा जस्ट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक्शन रिएक्शन पेयर्स। अभी हम देख चुके हैं फ्रिक्शन चाहे नॉर्मल कुछ भी हो, यानी कि कोई आदमी मेरे को मारा ऐसे, उस डायरेक्शन से मारा ऐसे, मैं मारूंगा इस डायरेक्शन से ऐसे, दिस इज एक्शन रिएक्शन। समझाने के लिए बता रहा हूँ बच्चों, एक्शन रिएक्शन सारे कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक, लेकिन चीज़ों को समझेंगे भी तो एक तरीका से, डायग्राम से समझाता हूँ। अगर ये आगे बढ़ जाए, दो बॉडीज हैं, अगर ये आगे बढ़ जाए भाई, ग्राउंड से बर्दाश्त होगा कि आगे बढ़, नहीं, तो जब नहीं बर्दाश्त होगा, ये ग्राउंड क्या करेगा, उसका पैर खींचेगा किधर, पीछे की ओर। बच्चों रियलिटी में फ्रिक्शन जो है लगता कैसे है, वो लगता है ऐसे, यानी कि एग्जैक्ट जो कॉन्टैक्ट है ना, पैरेलल, यानी यहाँ पर एकदम फ्रिक्शन लगता है, यहाँ पर एक्शन रिएक्शन पेयर एकदम, ठीक है, कॉन्टैक्ट। लेकिन ऐसे में क्या ना, फ्री बॉडी डायग्राम बना ही नहीं पाते और हमको चीज़ें समझ में नहीं आता, हमको रटंती विद्या करना पड़ जाएगा, बड़ा दिक्कत है। इसलिए क्या करेंगे, हम ऐसे नहीं बनाएंगे, सही तरीका यह है, लेकिन हम नहीं बनाएंगे। करेंगे क्या, थोड़ा सा ऊपर करके बनाएंगे ताकि समझ में आए कि जो फ्रिक्शन है ना, कौन किस पर लगा रहा है, और तुरंत हम चीज़ों को समझ पाए। ठीक, देखिए आगे बढ़ा, इसके कंपेरेटिवली आगे बढ़ गया, उसका पैर खींच लिया पीछे, ठीक है। अब ये क्या बोलेगा, भाई ग्राउंड तुम मेरे को क्यों मारा इधर, मैं भी तुमको मारूंगा इधर, धड़ाक से, एक चटाक, ये हो गया। यानी कि अगर मेरे को फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, ये ब्लॉक जा रहा है भी वेलोसिटी से आगे, इस पर फ्रिक्शन लग रहा है पीछे, देख रहे हो कितना आसानी होता है। ग्राउंड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा तो ग्राउंड पर लगेगा एक फोर्स आगे। अब नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी चीज़ें समझ में आई। ग्राउंड पर जो फोर्स लग रहा है भैया, ये फोर्स में उतना ताकत नहीं है कि पूरा धरती माँ को लेकर के चले जाए, पूरा पृथ्वी को तो नहीं घस सकता, इसीलिए इसका कोई मतलब नहीं बनता है। नहीं पढ़ते हम लोग, सिर्फ ब्लॉक का स्टडी करते हैं। ठीक,
टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को अपोज करने का क्या मतलब हुआ? मतलब देखिए, दो ब्लॉक है, दो आदमी है, दोनों 5 रुपया कमा रहा है। एक ने बस सोचा कि यार मैं करोड़ रुपया कमाऊंगा, बैठ धीरू भाई अंबानी मुकेश अंबानी बनूंगा, बस उसने सोचा। जैसे वो सोचा कुछ करने का ना, बेचारा किया भी नहीं, बस सोचा, दुनिया बोलता रहे अंबानी बनोगे तुरंत क्या है, नेगेटिव बोलना चालू, यानी उसका फिर धड़ाक से सोच को भी बच्चों क्या करता है, अपोज करता। आप किसी को बोल करके देखो कि मैं अंबानी बनूंगा, धड़ाक से आपका नेगेटिव बोलना चालू। यानी क्या है, अगर कोई टेंडेंसी भी हुआ ना किसी का आगे बढ़ने का, बेचारा बढ़ा भी नहीं है, टेंडेंसी वैसा कि हम सोच रहे हैं, आपका सोच को धड़ाक से खींच देगा किधर, पीछे की ओर। ठीक है, तो वो टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन है। जैसे कैसे कह सकते हैं कि मान लो कि कोई ब्लॉक है, यहाँ देखना ये ग्राउंड है, इस पर फोर्स लगा आगे की ओर, ठीक है, ये बढ़ा नहीं है, बॉडी रेस्ट में फोर्स लगा। जैसे कि ये दीवार में ना मैं एक हुक लगा के दीवार को मैं खींचूं, भैया घसकेगा थोड़ी ना, लेकिन दीवार का टेंडेंसी हो गया आगे घसकने की, बस घसकने का भी हो जाएगा ना, तो पैर पीछे खींच देगा, रेस्ट में खींचा आगे। ये ग्राउंड बोलेगा अरे सुने तुम जिंदगी में आगे बढ़ना चाह रहे हो क्या, कैसे बढ़ रहे हो भाई, कैसे बढ़ रहे हो भाई, कैसे बढ़, धड़ाक से इसका पैर किधर खींच देगा, पीछे की ओर। ठीक है, तो चीज़ों को समझेंगे कि कैसे कैसे आगे है। तो दो चीज़ को अपोज करता है, ठीक है, ये भी समझ में आया। आते हैं नेक्स्ट बच्चों, यही सब कुछ जितने भी टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन है यहाँ पर, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट्स ऑफ फ्रिक्शन। जैसे एक कलम, कितना इसका मास है, ऐसा ही समझ में आता है। ये इस सरफेस पर रखा हुआ है, बोलते हैं कि भाई इसको घसकाने के लिए कितना ताकत लगाने की जरूरत है, तो बोले कहाँ ताकत, हम तो ऐसे करते हैं घसा के ही गया है, तो हल्का सा, ठीक है, यानी पता ही नहीं चला कि कुछ ताकत लगाए भी है। लेकिन यही सवाल जो है ना, एक चींटी से पूछो, इस कलम को सरफेस पर रख दो, एक चींटी आई धक्का देगी, ये कलम घसकेगा नहीं घसकेगा। तो चींटी बोली अरे यार ये तो घसक ही नहीं रहा यार, कितना ताकतवर है, मैं तो लगा रही हूँ 1 न्यूटन। एक चींटी आई बोली मैं 1 न्यूटन फोर्स लगा रही हूँ, घसक ही नहीं रहा है यार, कोई मेरे को बता तो दो यार ये कितना भारी चीज़ है, कितना चीज़ है जमीन पर ये रखा हुआ, बंधा हुआ है जमीन से, कोई बता दो। बाई चांस उसको बता दे कि देखो चींटी तुम अकेले एक लगा रही हो ना 1 न्यूटन, ठीक है, एक्चुअली ये 50 न्यूटन से जमीन से बंधा हुआ है। 50 चींटी अगर आ जाओ ना, 50 मत आना, 51 आ जाओ, ताकि उससे ग्रेटर लगाए तो घसक जाएगा। वो 50 चींटी आएगी, कलम को धक्का दी, कलम घसक गया। यानी कि मतलब मेन पिक्चर कहाँ है ना, एक चीज़ पता चले कि कुछ कितना जमीन से बंधा हुआ है वो पता चल जाए। जैसे कलम हम आराम से घसका दिए, दीवार को घसका पाएंगे दीवार है, दीवार को धक्का देंगे कुछ नहीं होगा, तो मेरे से तो कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन बुलडोजर आएगा, दीवार को प्यार से लेके चला जाएगा। दीवार को, बुलडोजर को पता है कि दीवार कितना फोर्स से बंधा हुआ है इस सरफेस पे, उससे ज़्यादा लेके आता है, चला जाता है। तो कभी भी किसी ब्लॉक को किसी सरफेस पर घसकाने के लिए सबसे पहले हमको जानना ये जरूरी होता है ना कि बता दो कि यार ये चीज़ जो है ना इस जमीन से या जिससे अटैच है ना कितना से बंधा हुआ है। ठीक, बोलोगे सर ये बंधा हुआ बोल रहे हो, वो क्या है? वो है कि सिंस हमको पता चल गया कि जब किसी सरफेस पर रखा हुआ था उबड़ खाबड़ होता है, कुछ पॉइंट्स पर क्या होता है, दो सरफेस कांटेक्ट में आता है, उसका एटम्स मॉलिक्यूल्स, इसका एटम्स मॉलिक्यूल एक दूसरे के कांटेक्ट में आया, मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स बनाया, बॉन्ड्स बन करके वो अटैच्ड रहता है सरफेस पर। जैसे ये टेबल, ऐसा नहीं है फूके और टेबल घसक जाएगा, नहीं भैया, उस सरफेस पर जो रखा हुआ है दोनों के बीच में बॉन्ड्स बना हुआ है, उस बॉन्ड का ताकत होता है कुछ ना कुछ सरफेस पर। उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो है ना मिनिमम हमको कुछ है फोर्स लगाना पड़ेगा, घसकाने के लिए उतना लगा देते हैं ना तो ये घसक जाता है। इसका मतलब उस बॉन्ड को, अटैचमेंट को हम क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, फिर घसकने लगता है। ये इसका अंदरूनी रीजन है। अच्छा ठीक, देखिए, तो कहने का मतलब कि लेट ये कोई ब्लॉक M है, लेट ये जमीन से बंधा हुआ है, कितना से पता है, 50 न्यूटन से। ये डायरेक्शन नहीं है, ये है, ये क्या है कि इतना फोर्स से जमीन से बंधा हुआ है। आपको जो लैंग्वेज सही लगता है बच्चों आप उसमें लिख लो, ठीक है, बंधा हुआ है, क्योंकि मैं बोल तो रहा ही हूँ, है ना। तो लेट 50 न्यूटन से ये जमीन से बंधा हुआ है। अब अगर कोई आदमी आए यहाँ पर फोर्स लगाए, तो ये जो कौन सा फोर्स है, यह है अप्लाइड फोर्स। ठीक है, मैं दो का एग्जांपल लेता हूँ, एक अप्लाइड फोर्स वर्सेस फ्रिक्शन। आप ही जरा सोचो, अगर मैं लगाऊंगा 1 न्यूटन, क्या ये घसकेगा? नहीं घसकेगा। तो सवाल है कि एक ब्लॉक है, ठीक, 50 न्यूटन से बंधा हुआ, मैंने लगाया 1 न्यूटन, नहीं घसका। इसका क्या मतलब होगा कि भाई आपने इधर लगाया ना 1 न्यूटन, तो जमीन क्या है, मतलब समझो उधर से एक
एक ही न्यूटन का फोर्स लगा के मेरे फोर्स को कैंसिल कर दिया, जिसके वजह से ये घसका ही नहीं, है कि नहीं। तो आप लगाओगे ना 1 न्यूटन, उधर से धड़ाक से लग जाएगा क्या 1 न्यूटन। अंदर घुस के समझते कौन कैसे लगाएगा। आप लगाए 1 न्यूटन, घसका नहीं, लेकिन इसका टेंडेंसी था घसकने का, है टेंडेंसी है घसकने का, जिंदगी में आगे बढ़ना चाह रहे हो, धड़ाक से क्या करेगा ये ग्राउंड इस पर फ्रिक्शन लगा देगा, किधर, पीछे की ओर। कितना, 1 ही न्यूटन, और उसको कैंसिल कर देगा तुरंत, ठीक है। तो ये चीज़ है बच्चों, ऐसे समझते हैं। तो हम लगाएंगे 1 न्यूटन ना, तो फ्रिक्शन भी कितना हो जाएगा पता है, 1 न्यूटन, और ब्लॉक नहीं घसकेगा, कैंसिल। अच्छा सोचो 50 न्यूटन से बंधा हुआ, आप 2 न्यूटन लगाओगे, घसकेगा नहीं घसकेगा। आप लगाओगे 40 न्यूटन, घसकेगा नहीं घसकेगा। आप लगाओगे 49 न्यूटन, घसकेगा नहीं घसकेगा। समझ में आ रहा है, 49.99 घसकेगा नहीं घसकेगा, 49.99 न्यूटन, क्योंकि पता है 50 न्यूटन से बंधा हुआ है, भैया बॉडी घसक ही नहीं रहा है। अच्छा बोलेगा वो 50 न्यूटन से, मैं 50 न्यूटन ही लगा देता हूँ, तब बताओ कि क्या, तब जो है जितना बॉन्ड से बंधा हुआ है ना, सबको समझिए आपने तोड़ दिया। घसकने को है, बस मूवमेंट स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि बाउंड्री कंडीशन पर है, ठीक है। तो बाउंड्री कंडीशन पर भी कितना लगेगा, इतना, क्योंकि आपने उतना ही लगाया। तो भाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, बॉडी इज एट रेस्ट। क्या हो रहा है बच्चों, बॉडी इज एट रेस्ट, चल तो नहीं रहा है, लेकिन ये जगह पर जो है ना बाउंड्री कंडीशन पर है, घसकने को है। अच्छा अब बोलते हैं मैं लगाता हूं 50.001 न्यूटन लगा दिया, थोड़ा सा ग्रेटर। अब क्या होगा, अब फ्रिक्शन क्या लगेगा हमको नहीं पता कि क्या लगेगा, अभी देखते हैं। अगर इतना आपने लगा दिया ना, समझो कि सारे बॉन्ड्स को आपने तोड़ दिया, बॉडी क्या होगा, चलने लगेगा। और जब चलने लगेगा तो एक फ्रिक्शन लगेगा, मोशन में आ गया तो काइनेटिक फ्रिक्शन उसको बोल देते हैं। पता है काइनेटिक डायनामिक है ना, मोशन से रिलेटेड होता है। तो देखो क्या है, यहां से लेकर के यहां तक बच्चों जो बॉडी नहीं चल रहा था, रेस्ट में था बॉडी, तो इन सारे को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे, जो भी होगा उसको बोल देंगे क्या चीज, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि रुका हुआ है। अच्छा लेकिन जब चलने लगेगा ना, कितना फ्रिक्शन लगेगा वो नहीं पता, लेकिन जो भी लगेगा वो है काइनेटिक फ्रिक्शन। बॉडी स्टार्ट्स मूविंग, बॉडी स्टार्ट्स मूविंग, यही सारा कुछ जो है एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो देखो 3 चीज पिक्चर में आएगा। एक तो जब बॉडी रेस्ट में है तो हम लगाते हैं 1, फ्रिक्शन भी 1, हम लगाते हैं 2, फ्रिक्शन भी 2, लेकिन बॉडी चल नहीं रहा है तो स्टैटिक 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 स्टैटिक। इस पूरा स्टैटिक के ही अंदर जो है ना एक आ जाता है बाउंड्री कंडीशन वाला। तो बाउंड्री कंडीशन को हम लोग कौन सा फ्रिक्शन बोलेंगे, कौन सा फ्रिक्शन बोलेंगे, तो ये कहलाएगा कौन सा फ्रिक्शन, तो बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कौन सा फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन जिसका कि नाम पड़ जाता है उसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिट बाउंड्री कंडीशन का फ्रिक्शन है भैया। अब यहां से बच्चों आप इसको नोट डाउन कर लो, चीजें समझ में आई। सबसे पहला चीज कि हमको पहले बता दो भाई कि कोई ब्लॉक जमीन से कितना फोर्स से बंधा हुआ है। एक बार आपने बता दिया ना, समझो कि वही बन जाता है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसको कि बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। वही हो गया क्योंकि बराबर है, उसके अंदर सारा कुछ स्टैटिक फ्रिक्शन। और अगर बॉडी चलने लगा, अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है उससे अगर ग्रेटर आपने लगा दिया, यानी सारे बॉन्ड्स को आपने तोड़ दिया, बॉडी चलने लगा, कौन सा फ्रिक्शन लगेगा हमको नहीं पता, लेकिन चल रहा है। जब चलते रहेगा तो सोचो क्या है, बॉन्ड्स तो एक दूसरे से बनते जाएगा, क्योंकि कांटेक्ट में तो आते जा रहा है, बन भी रहा है और हम धक्का देते जा रहे हैं तो टूटते भी जा रहा है, बनते भी जा रहा है, टूटते भी जा रहा है। तो जो भी फ्रिक्शन लगेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन। अब बच्चों यहां पर देखो जरा क्या है, एक और चीज, कोई आप कभी भी जिंदगी में ना, या तो कोई पलंग या तो कोई टेबल कभी घसकाए तो जरूर हो गए, कोई है ना सोफा वगैरह कुछ भी, आप रियल एक्सपीरियंस करो। है मान लो टेबल, हम घसकाने की कोशिश कर रहे हैं, हल्का लगाए नहीं घसक रहा, घसका रहे नहीं घसक रहा। एक बाउंड्री कंडीशन तो है, जब फील आता है यार अब घसक ही जाएगा, उससे तो पता है घसकने वाला जब रहेगा तो देखोगे बहुत ताकत आप लगा दिए, लेकिन जैसी घसक जाएगा ना, हाँ थोड़ा सा क्या होता है, रिलैक्सेशन होता है, और उसके बाद उतना फोर्स नहीं लगाना पड़ता है हमको जितना कि घसकाने के लिए लगाए थे। तो जिसमें घसकाने के लिए जो मैक्सिमम होता है ना, वो तो सब सच में बहुत मैक्सिमम है। जब बॉडी चलने लगता है थोड़ा सा हम रिलैक्सेशन महसूस करते हैं,
इसका मतलब क्या हुआ, काइनेटिक जो फ्रिक्शन होगा ना गारंटीड, जो लिमिटिंग वाला से है उससे क्या है, थोड़ा सा क्या होता है, कम। ये प्रैक्टिकल हम लोग करके भी देख सकते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन को बच्चों डिनोट करेंगे एफएल से। स्टैटिक जो फ्रिक्शन है उसको देखो, 3 फ्रिक्शन, स्टैटिक, एक हुआ लिमिटिंग और तीसरा क्या हो जाएगा, काइनेटिक। जो लिमिटिंग है उसको हम लोग क्या बोल देंगे, स्टैटिक का जो है ना वो कैसा है, मैक्सिमम वैल्यू है, जो कि यहीं पर सब कुछ हो गया। देखो 3 चीज, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, इसको एफएस हो गया, ये एफएल, या फिर इसको बोला एफएस का मैक्स, यह है काइनेटिक। डायरेक्ट मैंने आप लोग के लिए लिख दिया कि इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसका एक फॉर्मूला होता है और इसका भी एक फॉर्मूला होता है जब चलने लगेगा। लिमिटिंग ये तो पता है डायरेक्ट कि बच्चों क्या है, कितना फोर्स से जमीन से बंधा हुआ कोई बता दे, उसी से ग्रेटर लगता है तब बॉडी चलेगा, और उससे अंदर रहेगा तो बॉडी नहीं चलेगा, ठीक है, ये नो फॉर्मूला। ठीक, क्यों फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन हम देख रहे हैं कि ये वही होता है जो हम फोर्स लगाते हैं, यानी हम लगाते हैं 1 तो स्टैटिक हो जाता है 1, हम लगाते हैं 2 तो वो हो जाता है 2। इसका मतलब है क्या भाई स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन वो है जो अपना वैल्यू को एडजस्ट करते रहता है अकॉर्डिंग टू किसके, अप्लाइड फोर्स का। लगाओगे 4 तो हम 4 हो जाएंगे, तुम 5, ठीक है हम भी 5 हो जाएंगे, एडजस्ट करता है। इसीलिए स्टैटिक फ्रिक्शन को हम लोग सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स भी बोलते हैं। तो ये सवाल भी जो है ना पूछा जाता है आप लोग से कभी कभी। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब यहां पर हमने देखा फ्रिक्शन वर्सेस अप्लाइड फोर्स का हम लोग बनाते हैं। अप्लाइड फोर्स लेट 50 न्यूटन क्या था, लिमिटिंग था, ये सबसे मैक्सिमम है। उसके अंदर में अगर अप्लाइड फोर्स हम लगाएंगे 0, हम लगाए मत करो, तो भैया फ्रिक्शन भी क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अच्छा हम लगाते हैं जब एक अप्लाइड फोर्स मतलब 1 न्यूटन, तो ये भी कितना होगा, 1 देखो, हम लगाएंगे 2 तो 2, हम लगाएंगे 3 तो 3, 4 तो 4, 5 तो 5, 6 तो 6, 7 तो 7। भैया ये क्या है, y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू क्या है, x। जितना x लगाते हैं वही y हो जाता है। तो ये कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, यानी कि समझ में आया, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ये ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो देखो कैसे ग्राफ बनता है बच्चों, ऐसे गया 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 गया, देखो लगाते जा रहे हैं ये भी बढ़ते जा रहा है, लगाते जा रहे हैं ये भी बढ़ते जा रहा है। एक बाउंड्री कंडीशन है कितना, 50 न्यूटन। 50 न्यूटन जैसे ही पहुंचता है दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू है किसका, ये जो अप्लाइड फोर्स होगा जिस समय, ठीक है 50 न्यूटन लाइक, उस समय जो लग रहा होगा वो क्या होगा, लिमिटिंग, ये मैक्सिमम है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उससे अगर ग्रेटर आप लगाए 50.001 तो भैया बॉडी चलने लगेगा, चलने लगता है तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन महसूस होता है, तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाता है, और उसके बाद आप बॉडी धक्का देते चले जाओ, फोर्स लगाते जाओ, बॉडी चलते चले जाएगा। जब चलते ही रह जाएगा तो पता है कि बॉन्ड बन रहा है, टूट रहा है, बन रहा है, टूट रहा है, तो सेम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, दैट इज नोन एज, कौन सा फ्रिक्शन, ये वाला, इसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। ये है एफ के और ये वाला है एफ एल, ठीक है। इस जगह पर क्या है, इस जगह पर क्या है कि एफ अप्लाइड जो है ना वो स्टैटिक फ्रिक्शन के क्या होगा, बराबर होगा। तो ये बच्चों क्या हो गया, ग्राफ, ठीक है। यहाँ से यहाँ का लेंथ जो है ये है काइनेटिक फ्रिक्शन, 0 से लेकर के ये टोटल क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। अगर तीनों में हम रिलेशन अगर देखने की कोशिश करें तो एक चीज़ समझ में आता है कि भाई स्टैटिक जो होता है ना वो हमेशा क्या होगा, लेस देन इक्वल टू बच्चों एफ एल। बोलो सही है कि नहीं, 50 न्यूटन के बराबर भी हो सकता है स्टैटिक, क्योंकि बॉडी तो रुका हुआ है, लेकिन स्टैटिक हमेशा 50 से क्या है, कम। एक रिलेशन ये। दूसरा काइनेटिक जो है जब बॉडी चलने लगता है वो लिमिटिंग से हल्का सा कम होता है। ये फीलिंग इसके साथ अटैच है, पलंग को, किसी भी चीज़ को, टेबल को धक्का दे करके देखो, तो एक रिलेशन समझ में आया, ठीक। नेक्स्ट यहाँ देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन हैज नो फॉर्मूला, बिल्कुल। When there is no relative motion between the contact surface, then the friction force is called static friction. Static friction जब लगता है, ब्लॉक नहीं चलता है, सरफेस पर रेस्ट में रहता है, तो उस समय फ्रिक्शन जो लगेगा उसको बोलेंगे स्टैटिक। ये क्या है भाई, इट ओपोजेस द, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन किसको ओपोज करता है बच्चों, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को। बोले ना घसकना चाहेगा, हमने 1 न्यूटन जब लगाया ना तो चाह रहा था बेचारा घसकने का,
सारा कुछ एग्जाम्पल वहीं पर चले जाना है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग ऑल कॉन्सेप्ट्स ऑफ फ्रिक्शन। हमने 1 न्यूटन लगाया, इच्छा किया उसका चलने का, चला नहीं तो स्टैटिक फ्रिक्शन। हमने 5 लगाया, इच्छा किया उसका घसकने का, भैया फ्रिक्शन भी 5 हो गया, बॉडी चल नहीं रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, टेंडेंसी होता है, बस उसको जो अपोज करेगा वो हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक। देखो स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन का जो ये हो जाता है किसके बराबर हो जाता है, अप्लाइड फोर्स के बराबर हो जाता है। और डायरेक्ट बोलेंगे बॉडी इज एट रेस्ट। ये न्यूमेरिकल बनाने में ज़बरदस्त काम करेगा, ठीक है, बिकॉज इट एडजस्ट इट्स वैल्यू अकॉर्डिंग टू द अप्लाइड फोर्स। नेक्स्ट लिमिटिंग फ्रिक्शन आते हैं, जो शुरू से कह रहे हैं, एक बार कोई बता देना यार कि ये टेबल कितना से बंधा हुआ है, बस 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 उसे ग्रेटर लगाएंगे, चलने लगेगा। को कैसे बताएगा, तो बताने का जो तरीका है वो देखते हैं। पहले इसका डेफिनेशन जरा देख ले। ये कब एक्ट करता है, व्हेन बॉडी इज जस्ट अबाउट टू मूव, यानी कि 50 न्यूटन वाला केस में जो है, ठीक है। लेट जो हम लोग पढ़े थे ना 50 न्यूटन, ये वाला, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग, ठीक। क्या है, इट इज द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स दैट कैन एग्जिस्ट एट द कॉन्टैक्ट सरफेस, सबसे ग्रेटर मैक्सिमम। अच्छा, फॉर्मूला कैसे फ्रेम करते हैं वो देखते हैं जरा। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फॉर्मूला होता क्या है, जब कोई ब्लॉक किसी जमीन पर रखा हुआ होता है तो हम लोग को क्या लगता है, जो गलत धारणा दिमाग में बैठा हुआ है बच्चों, पहले वो मैं बताता हूँ। वेइंग मशीन पर हम लोग क्या जानते हैं कि चीनी 1 kg रखते हैं ना, अच्छा तो उसका वेट मेजर करता है, गलत बात। वो नॉर्मल रिएक्शन मेजर करता है, वेट नहीं, ठीक। फिर स्प्रिंग बैलेंस में कोई चीज़ रखते हैं ना, तो हमको लगता है अच्छा कोई चीज़ टांग दोगे ना, वेट, उसका वेट मेजर करेगा, गलत बात। वो टेंशन मेजर करता है जो उसके हुक में होता है। तो सारे गलत कॉन्सेप्ट को ठीक किए हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। बोलते हैं ना कि ये कलम जो है ना इस सरफेस पर रखा हुआ, देखो हल्का सा धक्का दिए घसक गया, क्योंकि हल्का था तो घसक गया, कम मास था तो mg इसका कम लगा तो घसक गया। ये टेबल हल्का सा धक्का देते नहीं घसकता, क्यों, क्योंकि बहुत भारी है। जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो मैं बता रहा हूँ, बहुत भारी है इसलिए नहीं घसकता है। ये दीवार खतरनाक वजन है यार इसका, बहुत भारी है, mg इसका बहुत ज़्यादा होगा, जिसके वजह से नहीं घसकता। बुलडोजर इसको तोड़ पाता है। लगता है mg के ना रेस्पॉन्सिबल, जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा ज़मीन से बंधा हुआ होगा, उतना ज़्यादा हमको ताकत लगाना पड़ता है, ठीक। यानी कि हमको जो लगता है कि अगर mg ऐसे देखो एक्ट करा, अगर ये होगा ज़्यादा ना, तो जो ज़मीन से जो बंधा हुआ फोर्स होगा लिमिटिंग, ये भी क्या होगा ज़्यादा। लेकिन ये हो जाता है पता क्या, गलत कॉन्सेप्ट। क्यों, बोलो सर क्यों? क्योंकि बच्चों अगर mg होता तो सोचो जरा, यही मास को मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रिंग के साथ जो है ना हवा में टांग देता हूँ। 50 kg का लोहा जमीन पर रख देंगे ना, हमसे नहीं घसकेगा, ठीक है। mg यहाँ भी लग रहा है, लेकिन यही 50 kg को ना किसी सिक्कड़ से, किसी जो भी स्ट्रिंग से आप हवा में लटका दो, तो कोई एक बच्चा भी आएगा ना, धक्का देगा, 50 kg वाला हिलने लगेगा। इसका मतलब mg तो वहाँ भी एक्ट कर रहा है, यहाँ भी, यहाँ नहीं घसक रहा है, वहाँ घसक रहा है, कहानी गड़बड़ है। यानी mg इज़ नॉट इन द पिक्चर mg पिक्चर में नहीं है। mg तो यहाँ भी लग रहा है, लेकिन भैया इसको हल्का सा फोर्स लगाते हैं ये घसक जाता है, तो mg तो है नहीं। तो पता है कौन होता है, नॉर्मल रिएक्शन। फ्रिक्शन कब पिक्चर में आता है, जब कोई बॉडी सरफेसेस कांटेक्ट में होता है। यानी कि ये जब कोई मास हम रखें तो ये जमीन को दबाया, कितना फोर्स है ना वो रेस्पॉन्सिबल, कितना फोर्स से दबाया, कितना फोर्स से दबाया था, दिस इज ए नॉर्मल रिएक्शन। तो वो उस पर लगा नॉर्मल रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट होता है। कैसे, इसका जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तब हमको पता चलता है कि इस पर है n और इसका लग रहा है mg नीचे। सिंस ये ब्लॉक ना नीचे जा रहा है धरती को तोड़ करके, ना ऊपर उड़िया रहा है, तो पता चलता है कि n बराबर क्या है, mg। ये आ जाता है एक अलग बात है, n इक्वल टू mg के बराबर, लेकिन जो मेन होगा वो कौन होगा, n। जितना ज़्यादा ये सरफेस को दबाएगा उतना ज़्यादा, मतलब समझो कि बॉन्ड जो है ना उसके साथ बना हुआ है, उतना ज़्यादा n होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा n, तो आपको इस बॉन्ड को तोड़ने में जो है ना आपको उतना ही ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा। तो बोलते हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, mg होगा। क्या होगा, क्या होगा, क्या नहीं, गलत। क्या है ये, गलत, गलत। mg के प्रोपोर्शनल नहीं होगा कि ज़्यादा है तो ज़्यादा। सही कौन है, तो FL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, n। ये है क्या, सही। क्या है ये, सही, ठीक है। जितना ज़्यादा दबाएगा उतना ज़्यादा आपको ये लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला देखते हैं बच्चों, FL डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। तो ये जो FL है कितना मैक्सिमम फोर्स से बंधा हुआ है, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, उसको बोलते हैं क्या, μs।
क्या बोलते हैं उसको, म्यू एस, ये एन हो जाएगा, म्यू एस हो जाता है, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कैसा फ्रिक्शन है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ऐसा नहीं है बच्चों कि जो है ना कि बस ये एक कांस्टेंट है, ठीक है हो गया समझ में आ गया, चलो है ना चलते हैं अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन बनाते हैं और वैल्यूज दिया होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अलग तरीके से थोड़ा सा पढ़िए तो फिजिक्स में थोड़ा मन लगेगा। देखिए ये है एक कांस्टेंट आ गया, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इसको बोलते हैं। भाई ये क्या है, क्या है ये, तो म्यू एस जो है ये हो जाएगा क्या, देखो जरा, एफ एल डिवाइडेड बाई एन। ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, तो पता है कि अगर डायमेंशन निकाल लेंगे तो कट गया सब, डायमेंशन लेस। इसका न्यूटन न्यूटन है ना, कट गया सब, कोई यूनिट इसका नहीं होगा, बस एक नंबर आएगा। सवाल है कि भाई ये कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो आया है वो है क्या। लिमिटिंग फ्रिक्शन का मेरे पास फॉर्मूला तो आ गया, म्यू एस इंटू एन होगा, लेकिन ये है क्या, इसका पिक्चर बनाते हैं दिमाग के अंदर, ठीक है। देखो तब जो है ना सवाल बनाने में मजा आएगा। मेरा थ्योरी याद है, 5 कलम 20 रुपया थ्योरी, 5 कलम इक्वल टू 20 रुपया, तो एक कलम का दाम बच्चों कितना होगा, 20/5, ये रुपया इधर। जब भी पूरे कलम से डिवाइड करते हैं ना, इसका मतलब होता है कि वो एक कलम का दाम, ऊपर दाम है तो दाम निकल रहा है, ठीक है। और एक कलम का दाम अगर कोई बता देना कि कितना रुपया है, मान लो 1000 रुपया इसका दाम है, तो गजब हो जाता है। तो 2 कलम 5 कलम 10 कलम आराम से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। जब भी ऐसा आता है इसका मतलब कुछ है, यहाँ पर मेरे पास आया हुआ है एफ एल बटे एन। एन है नॉर्मल रिएक्शन, एफ एल है कि कितना जमीन से बंधा हुआ है। समझाने के लिए आपको मैं क्या करता हूँ, हमको पता चला कि इस केस में एन बराबर क्या आया है, एम जी आया है। क्या है बच्चों, एन बराबर एम जी। लेट समझने के लिए ना एन को मैं बोलता हूँ कि मास और केजी के रूप में जो है हम लोग समझ लेते हैं। क्या चीज़ के रूप में, केजी के रूप में, क्योंकि पता है मास है इंटू जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूटन में आ जाएगा। यानी क्या, जो भी चीज़ नीचे जाता है का मतलब एक, यानी कि 1 न्यूटन, 1 न्यूटन यानी कि लेट इट बी 1 केजी। यानी समझिए क्या, 1 केजी का ब्लॉक किसी भी सरफेस पर हमको घसकाने के लिए कितना ताकत लगाना पड़ेगा। जैसे 50 न्यूटन से बंधा हुआ था तो मैक्सिमम 50 तो घसकने को होगा, यानी कि 50.0000001 भी लगाएंगे तो घसक जाएगा। यानी कि ये बताता क्या है भाई, ये बताता ये है कि 1 केजी ब्लॉक को किसी सरफेस पर हॉरिजॉन्टली मान लो घसकाना अगर होगा ना तो कितना ताकत आपको लगाना पड़ेगा, वही ये बतलाता है। ये कांस्टेंट ही तो होगा। एक कलम को खरीदने के लिए ना आपको कितना पैसा देना होगा ना, ये कांस्टेंट होता है। 1 केजी ब्लॉक को घसकाने के लिए आपको कितना ताकत लगाना पड़ेगा ना, दैट इज ए कांस्टेंट। आपको उससे थोड़ा ज़्यादा देंगे तो घसक जाएगा। तो ये हो गया। अब यहीं पर सोचो कि मैं बोलूँ म्यू एस इक्वल टू 0 है, व्हाट डज दिस मीन। अब देखो कैसे फिजिक्स समझ में आएगा। 1 केजी ब्लॉक को ना घसकाने के लिए हमको कितना ताकत लगाना पड़ता है, कुछ नहीं, फूकते भी है बस ऐसे ही घसक गया। यानी सरफेस कैसा है, वहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, पूरा शीशा का सरफेस, शीशा के ऊपर साबुन सर्फ सब लगा दो, एकदम तेल सब पूरा लगा दो, ताकि पता है ऐसे भी हल्का भी कुछ फूक भी हवा भी लगा तो उड़िया जाएगा। यानी क्या है ये, क्या बतलाता है, स्मूथ सरफेस। और स्मूथ सरफेस को हम लोग बोलते क्या है बच्चों, फ्रिक्शनलेस। क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनलेस सरफेस। देखिए क्या रटना पड़ेगा कि म्यू एस इज ए कांस्टेंट होता है, भैया ये एक फार्मूला है, चलो सवाल बनाते हैं। अरे भाई वैसे में इंटरेस्ट कहाँ से आएगा, इसलिए तो फिजिक्स बोरिंग लगता है, इसीलिए फिजिक्स बोरिंग लगता है। तो ये फॉर्मूला समझ में हमको आया कि एफ एल इक्वल टू क्या होगा, म्यू एस इंटू एन। ठीक, अब आते हैं बच्चों क्या, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन का भी क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर्मूला देखेंगे बाद में, पहले चीजें देखते हैं। जब भी कोई ब्लॉक किसी सरफेस पर घसकने लगा, रिलेटिव मोशन होने लगा, तो उस समय जो फ्रिक्शन लगेगा उसको हम लोग बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। यानी व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेसेस इन कांटेक्ट, द फ्रिक्शनल फोर्सेस एक्टिंग इज कॉल्ड काइनेटिक। और ये कब, इट एक्ट्स इन ए डायरेक्शन विच ओपोजेस द कैसा मोशन, रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेसेस इन कांटेक्ट। घसकने लगे वो उसका पैर खींचेगा। ठीक है, समझाता हूँ आप लोग को सवाल के साथ। एक उदाहरण जो है ना आपको समझाता हूँ, मज़ा ही आ जाएगा। देखो, जिस चीज़ से डरते हैं ना, राह में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई, है ना। अब देखिए इसमें करते हैं क्या मस्ती बच्चों, इससे बड़ी डर लगता है ना, तो जिससे डरते हैं वही देखिए कैसे बात हो गई।
लेट इसको जो है ना फोर्स लगा कर करके लेट ये खींच दिया आगे की ओर, यानी ये घसका। कौन किस पर फ्रिक्शन लगाएगा, ये घसक रहा है, तब देखो घसक रहा है तो इसके साथ ये अटैच में, दोनों रेस्ट में था ना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये देख रहा है कि वो घसक रहे, जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो, ये क्या करेगा, बोलेगा पीछे आओ, धड़ाक से एक फ्रिक्शन फोर्स लगा दिया। अब सिर्फ लैंग्वेज को कैच करिएगा, ठीक है, ये इसको लगा दिया। अब ये बोल रहा है अरे भाई M2 तुम मेरे को मारे क्यों, तुम मेरे को मारे इधर, हम तुमको मार देंगे इधर खटाक से, है ना, एक्शन रिएक्शन पेयर हो गया, दोनों लगता दोनों कहाँ है, एकदम इस जगह पर, लेकिन मैं ऊपर बनाता हूँ फ्री बॉडी डायग्राम्स के लिए, ठीक। अब सॉरी ये कौन है, M3 कौन है, कौन है जो सपनों में आया, ये देखिए M3 है, ये देख रहा है M2 को, अरे भाई M2 तुम दोनों, हम दोनों रेस्ट में थे, तुम सुने तुम पर फोर्स लग रहा, तुम आगे बढ़ना चाह रहे हो, जिंदगी में आगे बढ़ना चाह रहे हो, अरे यार इसका पैर खींचो यार, तो इसका पैर खींचेगा धड़ाक से। बच्चों ये देखिए क्या होगा, F1 है ना, सॉरी वो लिखने के लिए, दोनों क्या होगा बच्चों एकदम सेम, ठीक है, जितना से मारा उतना से F1। लेट इसका नाम लेते हैं F2। अब M2 क्या बोलेगा, अरे भाई M3 तुम मेरे को मारे क्यों, तुम मेरे को मारे इधर, हम तुमको मार देंगे इधर, धड़ाक से, लग गया, ठीक है। अब ग्राउंड और इस दोनों के बीच में क्या है, ग्राउंड देख रहा है कि अरे M3 सुने कि तुम आगे बढ़ रहे हो जिंदगी में, तुम इसका पैर खींचो या पैर खींचो, तो लेट F फ्रिक्शन इधर लगेगा, नाम देते हैं F3। ये बोलेगा ग्राउंड को, अरे भाई हम तुमको कुछ नहीं किया तो तुम मेरे को क्यों मारे, हम भी तुमको मारेंगे धड़ाक से इधर, वो हो जाएगा F3, ठीक है। देखो एक्शन रिएक्शन। अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा, M1 को उठाएंगे तो बोलेंगे आगे लगा F, इस पर पीछे लगा F1, 95% चीज खत्म। 5% में क्या बोले थे, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर लेंदी हुआ इसका सब शॉर्ट ट्रिक देख लेंगे आगे। 3 ही स्टेप में बनेगा सब ट्रिक। M2 का बनाएंगे तो कैसे, M1G भी लगेगा बच्चों, है ना, वो सब और देखेंगे, अभी वर्टिकल की मैं बात नहीं करो, खाली फ्रिक्शन की बात करें, ठीक है। अभी हाँ M2 को देखेंगे तो इधर लगा F1, इधर लगा F2, ठीक है। M3 का अगर देखेंगे तो क्या है, आगे लग रहा है F2, पीछे लग रहा है F3। ग्राउंड की बात करेंगे तो ग्राउंड पर किधर लग रहा है, F3। हियर वी हैव टेकन ओनली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस, ठीक है। बाद में हम लोग देखेंगे नॉर्मल रिएक्शन को लेकर, यानी चीज़ें समझ में तो आई, ठीक। तो ये क्या हुआ, काइनेटिक फ्रिक्शन का भी फॉर्मूला होता है, लेकिन अब ये जब समझें तो यहाँ पर सवाल बनाते हैं जरा, ठीक है। देखिए क्या है, 1 kg का ब्लॉक है, ग्राउंड से ये सरफेस पर रखा हुआ, v वेलोसिटी यानी 5 मीटर पर सेकेंड से ये जा रहा है आगे की ओर, और इस पर एक फोर्स लग रहा है 1 न्यूटन पीछे की ओर। सवाल देखिए, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगता है, जब ब्लॉक घसकने लगता है, रिलेटिव मोशन होगा तब, ठीक। ग्राउंड और इसमें कौन घसक रहा है, ये घसक रहा है आगे की ओर, जबकि फोर्स भी इस पे लग रहा है। तो फोर्स जो है ना बच्चों, फोर्स लग रहा हो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है अकेला की, जो है ना कि भाई किधर काइनेटिक लगेगा नहीं लगेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन हम देखेंगे ना रिलेटिव मोशन को लेकर, किसको लेकर, रिलेटिव मोशन को, भैया फाइनली तुम घसक किधर रहे हो वो बताओ, है ना। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये 1 न्यूटन, लेकिन जा इधर रहा है ना, तो जा इधर रहा है तो ग्राउंड उसका पैर खींचेगा किधर, धड़ाक से इधर। तो ये क्या बोलेगा ग्राउंड को, अरे भाई ग्राउंड हम न जा रहे थे आगे, हम तुमको कुछ किए थे नहीं, तुम मेरा पैर क्यों खींचा, मेरे को मारे इधर, हम तुमको मार देंगे इधर। ये हो गया, यानी मेरे से पूछा कि डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन लगा ऑन द ब्लॉक, क्या है बच्चों, ऑन द ब्लॉक एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड। तो ग्राउंड कितना एक्सर्ट करेगा, तो ये हो गया, ठीक है। ऑन द ग्राउंड एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक, ब्लॉक ग्राउंड पर किधर लगाएगा, इस डायरेक्शन में लगाएगा, यानी कि ठीक है। सिंस मोशन में है तो उसको ना काइनेटिक फ्रिक्शन तो F के हम लोग लिख देते हैं। तो ये सिर्फ डायरेक्शन की हम लोग बात की, ठीक है। एक और डायरेक्शन, ऑल सरफेसेस आर रफ, सारे जगह पर रफ है, फ्रिक्शन कुछ लगेगा, ड्रॉ द फ्रिक्शन फोर्स ऑन A एंड B। देखिए कैसे, कितना अच्छा कॉन्सेप्ट, A है B है, ये दोनों कांटेक्ट में, ये चल रहा है 10 से, ये चल रहा है 20 से, तो रिलेटिव पहले चेक करिए। एक 10 करोड़ रुपया जिंदगी में कमा रहा हो, ठीक है, दो दोस्त, एक 20 करोड़ कमा रहा हो, ऐसी ही चीज़ें समझ में आती है कि कौन किसका पैर पहले खींचेगा, पहले हमको वो देखना है। ये 10 से आगे बढ़ रहा है, ये 20 से बढ़ रहा है, तो ये दोनों में रिलेटिव कौन है आगे बढ़ रहा है, ये आगे बढ़ रहा है। ये A बोलेगा अरे भाई B तुम आगे क्यों बढ़ रहे हो, इसको जलन होगा, ये धड़ाक से इसका पैर किधर खींच देगा, पीछे की ओर। B बोलेगा भाई
हम ना आगे बढ़ रहे थे अपना मेहनत से, तुमको कुछ किए थे, तुमने मेरे को क्यों मारा, मेरे को मारा इधर, हम तुमको मार देंगे इधर, दोनों इक्वल एंड अपोजिट होगा, लेट इट बी F1 F1। ठीक, अब इसके और ग्राउंड के बीच में आते हैं। ग्राउंड जब देखेंगे, ग्राउंड जब बी को देखेगा तो फोर्स लग रहा है इधर, लेकिन फाइनली तुम जा किधर हो, रिलेटिव मोशन देखेगा इधर आगे जा रहा, ओह जिंदगी में आगे बढ़ रहा, ए भाई इसका पैर खींचो, इसका पैर खींचा धड़ाक से, बी बोलेगा भाई तुमने मेरे को क्यों मारा, हम भी तुमको मार देंगे धड़ाक से इधर, ये हो गया। तो ड्रॉ द फ्रिक्शन फोर्स, और जो भी लगेगा सब क्या होगा, काइनेटिक, यानी कि एफ के, क्योंकि मोशन है यहाँ पर सब, एफ के, ये कैसा है, एफ के। तो समझ में आ गया, यानी कि अलग अलग मेरे को बनाना होगा तो बोलेंगे ए चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से आगे और इस पर फ्रिक्शन लग रहा है Fk1। बी का जब बनाना होगा फ्री बॉडी डायग्राम, क्या करेंगे, इस पर लगेगा Fk1 और इस पर एक और लग रहा है Fk2 और चल रहा है किधर, आगे की ओर 20 मीटर पर सेकेंड। ग्राउंड का हम नहीं बनाते हैं, लेकिन आप लोग के समझाने के लिए बना रहा हूँ, लगेगा क्या चीज़, Fk2। तो ये हो गया, ठीक है। अब देखते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या हुआ ना, कि कोई ग्राउंड जैसे है और यहाँ पर कोई ब्लॉक रखा हुआ, भैया ये आगे घसक रहा है, तो हमने देखा कि सरफेसेस में जो है ना कांटेक्ट होता है, मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स बना हुआ होता है। शुरुआती तोड़ने के लिए मेरे को बड़ी ताकत लगाना पड़ता है, एक बार टूट गया ना बाई चांस, उसके बाद क्या, जब चलने लगा तो थोड़ा सा कम लगाना पड़ता है, उसके बाद बॉन्ड बनता है और टूटते जाता है, क्योंकि मोमेंटम आ गया है। ये ठीक वैसा ही है जैसे हम लोग जिंदगी में करते हैं। अगर सोए हुए हैं ना, उठ कर करके पढ़ना बड़ी ताकत लगता है, अरे बाप रे, इतना डांट मम्मी और पापा से खाते रहते, लेकिन वो नहीं पढ़ते हैं। उठ करके पढ़ना बड़ी मुश्किल है, लेकिन एक बार अगर पढ़ने लगे ना बाई चांस, मतलब कि ब्लॉक अगर घसकने लगा, कैसे कम होता है वो देखिए, पढ़ने लगे 3-4 न्यूमेरिकल बाई चांस फिजिक्स का आपका बन जाए, उसके बाद मम्मी बोले बेटा जरा सब्जी लेते आओ, या बेटी जरा किचन में आके खाना जरा कर दो, कोई नहीं मम्मी चुपचाप डिस्टर्ब मत करो यार, बन रहा है, क्या है, धन धना धन धन धना धन धन धना। तो ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकल आगे बना रहे हैं तो कम मेहनत लग रहा है, मेहनत तो लग रहा है, लेकिन उस मेहनत के कंपैरेटिवली कम लग रहा है कि उठ करके जो पढ़ना चाह रहे थे ना घसकने के लिए बड़ी मुश्किल है। तो ये देखो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, यहाँ भी वही है, लग तो रहा है mg, अच्छा ठीक है, लेकिन यही m को अगर हम टांग दे तो यहाँ भी तो mg लग रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो आसानी से ऐसे ही है ना, कोई हल्का सा भी धक्का दिया तो घसक जाएगा, लेकिन यहाँ घसकाने के लिए बहुत ताकत चाहिए। तो क्या Fk डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mg होगा क्या, यानी जितना ज़्यादा भारी ब्लॉक उतना ज़्यादा लगाना पड़ेगा, नहीं mg नहीं होगा, क्योंकि mg तो भैया हर जगह लगता है, कॉन्टैक्ट में आएगा तब जा करके फ्रिक्शन। यानी यहाँ भी क्या है, जब चल भी रहा है ना तो कितना एक दूसरे को बॉन्ड बन करके ऐसे करके एक दूसरे को दबा रहा है, तो नॉर्मल कम्स इनटू पिक्चर, तो ये जो है नहीं होगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन भी किस पर डिपेंड करता है कि नॉर्मल कितना है रिएक्शन, जितना ज़्यादा दबाते जाएगा एक दूसरे को, आपको उतना ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा उस बॉन्ड को तोड़ करके आगे घसकाने के लिए। तो ये जो काइनेटिक है, प्रोपोर्शनलिटी हटता है, एक काइनेटिक आता है म्यू के कांस्टेंट। इस म्यू के को बोलते हैं पता है क्या, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। फिर क्या ये रटंती विद्या है, नहीं, पता है हम लोग कैसे पढ़े, कसम से बच्चों फैक्ट बता रहा हूँ। म्यू के इक्वल टू क्या है, Fk/n। देखो आता था लिखने के लिए ना, जैसे स्कूल में आया डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन फॉर्मूला, ऐसा यूनिट लिखो तो लिख देते, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन, इट हैज नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। 8 नंबर भी आ गया, तेज भी हो गया, वाह खुश भी हो गया, कोई पूछ तो दे, तो रटा हुआ है। लेकिन अब चीज़ें समझ में आती है, अरे भाई ऐसा नहीं है, हर 1 kg ब्लॉक जब जमीन पर चल रहा हो तो कितना काइनेटिक फ्रिक्शन लगते जा रहा है, कितना काइनेटिक फ्रिक्शन लगते जा रहा है, वो कांस्टेंट होगा एक सरफेस के लिए। इस टेबल को, ये जो टाइल्स वाला सरफेस, यहाँ पर आप घसकाओ, कितना ताकत लग रहा है आपको समझ में आएगा। जब चल रहा हो तो ताकत तो लगाते रहना पड़ेगा, ठीक। ये इसी को उठा करके मैं शीशा का सरफेस दे देता हूँ, वहाँ घसकाओ, वाह आसानी से घसक रहा होगा। अब मैं करता हूँ शीशा के ऊपर साबुन, सर्फ पूरा तेल मैंने लगा दिया, अब घसकाओ, वाह हल्का सा या फेंका ही जाएगा। तो हर सरफेस पर 1 kg ब्लॉक को घसका रहे हैं तो कितना फ्रिक्शन लगते जा रहा है, कांस्टेंट होगा। दैट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, नो यूनिट नो डायमेंशन।
नो यूनिट नो डायमेंशन। तो काइनेटिक का जो है बच्चों ये मेरे लिए क्या हो गया, फॉर्मूला। देखो पता है क्या, चीज़ें अच्छा से पढ़ोगे ना थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा सा समय लगता है बच्चों, बस इतने हैं और कुछ नहीं। नेक्स्ट सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कि अगर कोई सवाल में मैं अगर ये बोलूँ कि देखो स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बराबर हो जाता है, अप्लाइड फोर्स के बराबर हो जाता है, ठीक है। एफ का मेरे पास फॉर्मूला आ गया है म्यू एस इंटू एन, और एफ के जो आ गया है वो क्या आ गया है, म्यू के इंटू एन। ये दोनों का फॉर्मूला होता है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है, ठीक। इसको सेल्फ एडजस्टिंग बोल दिए। अच्छा ठीक है, अगर किसी सवाल में सिर्फ इफ इन क्वेश्चन ओनली म्यू इज गिवन, म्यू, तो हम क्या समझेंगे, तो हम समझेंगे म्यू एस भी और म्यू के सब मिला करके क्या है, म्यू ही है, ठीक है। म्यू एस सब समझ में आता है, म्यू एस क्यों देता है सरफेस पर, कि भैया घसकाने के लिए आपको जो है ना 1 kg ब्लॉक को कितना ताकत लगाना पड़ेगा, उस सरफेस का दे दिया है तो आइडिया लग गया, ओह उससे तो ज़्यादा ही लगाएंगे तभी घसकेगा। म्यू के दे दिया है का क्या मतलब होता है, अगर घसकाते रहोगे ना तो आपको कितना फोर्स, समझिए कि लगाते रहना पड़ेगा, या फिर ऐसे समझो कि कितना काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा कंटिन्यूसली, ठीक है। वो नेक्स्ट बच्चों क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स देखो क्या है ना, डज नॉट डिपेंड अपॉन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। हम लोग को क्या लगता है, लेट ये जो मास है ना 1 kg, कितना है 1 kg, इस तरह से रखा हुआ फ्लैट, या फिर ऐसे कर करके 1 kg का ब्लॉक रखा, हम लोग को लगता है कि यार यहाँ पर ना ज़्यादा एरिया ऑफ कांटेक्ट में है तो लगता है कि फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा ना, ज़्यादा बॉन्ड्स जो है कांटेक्ट में होगा तो ज़्यादा फ्रिक्शन। यहाँ पर लगता है कि कम बॉन्ड्स ही कांटेक्ट में है तो इसको तोड़ने के लिए कम ही लगाना पड़ेगा, तो ऐसा लगता है कि फ्रिक्शन लेट इट भी यहाँ पर होगा ज़्यादा, यहाँ फ्रिक्शन होगा कम, ठीक है। जबकि ये क्या है, गलत, क्या है, गलत, ये भी क्या है, गलत। जब मास सेम होता है ना तो जितना फ्रिक्शन यहाँ लगेगा ना, सेम फ्रिक्शन बच्चों क्या लगेगा यहाँ, दोनों जगह पर फ्रिक्शन क्या है, सेम, और ये है क्या चीज़, सही। यानी फ्रिक्शन जो है ना डज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। सर क्यों, क्यों, क्योंकि होता क्या है, 1 kg टोटल ब्लॉक है, मान लो कि 10 जगह पर बच्चों कॉन्टैक्ट है, कितना जगह पर, 10 जगह पर कॉन्टैक्ट है, पता है क्या, 1 न्यूटन मान लो 10 जगह पर कांटेक्ट है, तो एक जगह पर एक दूसरे को दबा रहा है 1 न्यूटन से 1 न्यूटन से 1 न्यूटन से 1 न्यूटन से, टोटल 10 न्यूटन हो गया। 10 न्यूटन से दबाया तो 10 न्यूटन से दबाया तो 10 न्यूटन टोटल जो है वो लगा। यहाँ पर क्या है, लेट 2 कॉन्टैक्ट पॉइंट है, कितना कॉन्टैक्ट पॉइंट है, 2 ही कॉन्टैक्ट पॉइंट है। यहाँ पर क्या बोले थे, 10 कॉन्टैक्ट पॉइंट्स था। पता है क्या होता है, 1 कॉन्टैक्ट पॉइंट पर कितना लगा, 1 न्यूटन, तो टोटल 10 कॉन्टैक्ट पॉइंट पे कितना लग गया, 10 न्यूटन, यानी n हो गया 10। यहाँ पर क्या, लेट 2 ही कॉन्टैक्ट पॉइंट्स है, लेकिन होता क्या है, जब ऐसे करके खड़ा है ना, पता क्या होता है, उसी 2 कॉन्टैक्ट पॉइंट पर एक दूसरे को रिपल्सिव फोर्स बहुत ज़्यादा लगा रहा होगा। यानी कैसे है, 1 कॉन्टैक्ट जो पॉइंट है ना, वहाँ पर समझो 1 कॉन्टैक्ट पॉइंट पर पता है कितना, लेट इट भी 5 न्यूटन लग रहा होगा, सच दैट 2 ही कॉन्टैक्ट पॉइंट पर 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10। हेंस यहाँ भी जो नॉर्मल होगा बच्चों कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन ही होगा। ये कॉन्सेप्ट है, और हमको पता है कि कोई भी ब्लॉक जमीन से कितना बंधा हुआ है, म्यू एस आई इंटू क्या हो जाता है, एन, एन होगा 10 ही, यहाँ भी क्या हो जाएगा, 10 ही हो जाएगा। वही सरफेस पर चाहे ऐसे रखा हो, तो कॉन्टैक्ट पॉइंट कम हो उसे मतलब नहीं, मास क्या है और एन क्या है उस पर सब कुछ डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए सवाल देखते हैं जरा, ठीक है। क्या है, फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इफ एफ इक्वल टू कितना है, 40 न्यूटन। देखिए सवाल कैसे बनेगा, इस सरफेस का म्यू एस दे के रखा है और म्यू एस घसकाने के लिए हमेशा ज़्यादा होगा 0.6, और जब घसकने लगेगा तो 0.5, कम ही है, ठीक ठाक है। इस पर ना F इक्वल टू लग रहा है कितना, 40 न्यूटन, ठीक, 40 न्यूटन लग रहा है। सबसे पहले हम करते क्या है ना, हम देखते हैं कि भैया तुम घसकोगे भी कि नहीं घसकोगे। अगर घसकोगे तो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, और अगर नहीं घसकोगे तो चेक करेंगे कि क्या हाल समाचार है, ठीक है। नहीं घसकने में 2 केस हो जाता है, लिमिटिंग वाला और वो। सबसे पहले हम करेंगे जमीन से कितना फोर्स से बंधा हुआ है, हमेशा वो कैलकुलेट करो। वो क्या होता है, म्यू एस इंटू एन। ब्लॉक फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाए तो नीचे mg ग्राउंड, उस पर देगा क्या, रिएक्शन देगा किधर इतना, तो 10 kg का अगर बच्चों फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे
तो नीचे mg और ग्राउंड उस पर देगा क्या चीज n। फ्री बॉडी डायग्राम से यहाँ क्या आएगा n बराबर mg। फ्री बॉडी डायग्राम में कौन सा हम लोग फोर्स लेते हैं, जो अटैच्ड वाला है सराउंडिंग उस पर क्या करता है वो देखो सराउंडिंग, ठीक है। ग्राउंड पर बनाते तो n इधर नीचे, ठीक। n इक्वल टू mg, n कितना हो गया देखो जरा, m है 10 I इंटू 10 यानी कि कितना हो गया 100 न्यूटन। निकालिए म्यू एस कितना है 0.6, n कितना है, n आ गया किसके बराबर देखो mg के बराबर, ये हो गया 100, कितना हो गया 100, ये चला गया बटे 10, ये चला गया आ गया कितना 60 न्यूटन। यानी कि जमीन से ये ब्लॉक बंधा हुआ है 60 न्यूटन से और हम लगा कितना रहे 40। ब्लॉक घस की ना घस की, तो बोलेंगे सिंस F जो अप्लाइड है ना वो क्या है लेस है किसे FL से, बॉडी विल नॉट मूव, बॉडी विल नॉट मूव। ये गलती मत करिएगा कि अच्छा फोर्स लग रहा है 40 न्यूटन, वाह पूछा है एक्सेलरेशन, वाह 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 काइनेटिक लगेगा इधर, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन कर दिया, एक्सेलरेशन निकाल भी दिया और आपको ऑप्शन में दिखेगा भी, ताकि आप गलत करके चले आओ घर। लेकिन वो कहानी याद रखिएगा, पहले चेक तो करो वो ब्लॉक जमीन से कितना फोर्स से बंधा हुआ है, सबसे पहला चीज दैट इज लिमिटिंग। खट 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 बॉडी विल नॉट मूव, अगर नॉट मूव तो हमको पता है कौन सा फ्रिक्शन लगता है, F इक्वल टू हो जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक किसके बराबर होता है भाई, F अप्लाइड के बराबर होता है। अप्लाइड कितना है 40, हेंस फ्रिक्शन यहाँ पर लगेगा क्या 40 न्यूटन। एक्सेलरेशन कितना होगा, सिंस ब्लॉक इज नॉट मूविंग एक्सेलरेशन इज 0, क्यों ब्लॉक इज नॉट मूविंग। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यही सवाल बच्चों 10 kg, वही फोर्स जो है ना अब लग रहा है कितना 100 न्यूटन लग रहा है, कितना न्यूटन लग रहा है 100 न्यूटन। अभी हमने देखा था कि FL सेम इसमें कितना आया था 60 था ना, कितना था 60, ठीक देखिए बच्चों कितना है FL 60 न्यूटन। F अप्लाइड जो यहाँ पर है वो है कितना 100, सिंस अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन लिमिटिंग, जमीन से बंधा हुआ 60 से हम मार दिए 100, ब्लॉक घसकने लगेगा, यानी कि देयरफॉर ब्लॉक विल मूव, ब्लॉक विल मूव। अब जैसे ही चलने लगेगा, बोले पूरा कॉन्सेप्ट 95% हो गया, उसके बाद नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन कर देंगे। फ्री बॉडी डायग्राम बनावे। अच्छा एक और चीज देखो, सिंस ब्लॉक इज मूविंग दैट ब्लॉक विल मूव, तो जो फ्रिक्शन लगेगा वो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, सोचो जब चलता है तो लगता है कौन सा काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक का फॉर्मूला होता है म्यू के इंटू एन, यानी कि म्यू के कितना है 0.5, एन होगा यहाँ पर बच्चों फिर से एम जी के ही बराबर, यानी कि 0.5 इंटू 10 इंटू 10, चल गया चल गया चल गया चल गया, कितना आ जाएगा 50 न्यूटन। तो दिस इज एफ के। अब हमको पता चल गया कि ये ब्लॉक जाएगा आगे की और कुछ एक्सेलरेशन से, जमीन देखेगा कि ओ घसक रहे हो आगे, इसका पैर खींचो, पैर खींचो, धड़ाक से पैर खींचेगा किधर पीछे की और फ्रिक्शन लगा देगा, कौन सा काइनेटिक। अब हम करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, क्या करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो देखो 10 kg है, आगे लग रहा है F कितना 100, चल रहा है आगे की ओर, हमको समझ में आ चुका है काइनेटिक है कितना 50 न्यूटन। एक ही चीज़ करना है, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, हमेशा पूरा फ्रिक्शन में यही करेंगे। तो ये हो जाएगा 100 माइनस 50 इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये हो गया 50 बटे 10 इक्वल टू ए इक्वल टू आ जाएगा स्वाहा स्वाहा, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया बच्चों कॉन्सेप्ट, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। समझ में आया? ठीक, नेक्स्ट, ए ब्लॉक इज मूविंग विथ वेलोसिटी वी नॉट। डायग्राम में ऐसा दिया हुआ रहता है, मास m है, सरफेस का म्यू एस और म्यू के लेटिट्यूड भी देके रखा है, वी नॉट ऐसे बना करके देता है, ठीक है दे दिया, एंड हैज मास m, फाइंड नेट कॉन्टैक्ट फोर्स। ये जब ऐसे दे देता है ना कि वो ब्लॉक है वी नॉट है, इसका मतलब हम क्या समझेंगे भाई, इस पर कोई फोर्स तो लग नहीं रहा है, तो ये चल कैसे रहा है। तो जब डायग्राम ऐसा रहता है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि समझिए कि किन्हीं ने धक्का दे करके अपना हाथ हटा लिया, धक्का दिया वी नॉट हो गया, कोई हटा लिया, तो वी नॉट से चल रहा है इनिशियल, बाद में क्या होगा वो सोचो जरा, ठीक है। तो ये मतलब है, ठीक, यानी कि ये चल तो रहा है, अगर ये चल रहा है ग्राउंड से बर्दाश्त होगा नहीं, वो इस पर धड़ाक से फ्रिक्शन लगा देगा, वो कौन सा काइनेटिक, रिलेटिव मोशन है ना, टेंडेंसी रहेगा तो टेंडेंसी रहेगा घसकने का तो स्टैटिक, घसकने लगा तो काइनेटिक। वो कितना होगा
मास m, नीचे बच्चों इस पर लगेगा mg, ऊपर क्या लगेगा इस पे n। हमको पता है फ्री बॉडी डायग्राम से n बराबर क्या आता है, mg ही आता है। किधर हॉरिजॉन्टल ऐसे है तो, इंक्लाइंड होगा तो mg cos थीटा बाद में देखेंगे। ऐसे म्यू के कितना हो जाएगा, सॉरी एफ के कितना हो जाएगा, म्यू के इंटू एन। यानी कि फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम बनाते हैं ना, फ्री बॉडी डायग्राम बच्चों बनाने की ज़रूरत नहीं है अभी सवाल में। इस सवाल में हमसे पूछा जा रहा है ना नेट कॉन्टैक्ट फोर्स। तो नेट कॉन्टैक्ट फोर्स में ऐसे, एक तो ब्लॉक जो आगे चल रहा है उसकी वजह से फ्रिक्शन किधर लग रहा है, पीछे की ओर। किधर लग रहा है फ्रिक्शन, पीछे की ओर, वो है एफ के। और mg नीचे लग रहा है, नॉर्मल किधर लग रहा है, ऊपर। ठीक है, बोलोगे सर mg क्यों नहीं बनाए, क्योंकि कॉन्टैक्ट फोर्स ना यही होता है कॉन्टैक्ट, और यही वाला होता है कॉन्टैक्ट फोर्स। तो देयर आर टू कॉन्टैक्ट फोर्स, एक है फ्रिक्शन, एक है नॉर्मल रिएक्शन, और यही दोनों का, एक परपेंडिकुलर एक हॉरिजॉन्टल, यही दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, देखो एक इधर लग रहा है, इस पर लग रहा है ना, तो रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स किधर लगेगा, रिजल्टेंट लगेगा इधर की तरफ। दिस इज द नेट कॉन्टैक्ट फोर्स, आर कहला जाएगा मेरा नेट कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ये सवाल जो है ना पूछा जाता है, याद रखिएगा। कैसे निकलेगा आर बराबर, तो ये इधर 90 डिग्री पर है, हमको पता है रूट अंडर क्या हो जाएगा, एफ के का होल स्क्वायर प्लस एन का होल स्क्वायर। चेहरा तुम्हारा दिल में, म्यू के क्या है बच्चों, म्यू के क्या है, म्यू के क्या है, एफ के क्या है म्यू के क्या है, एफ के क्या है, ये है म्यू के इंटू एन। यार म्यू के से मेरे को प्यार है क्या, जब देखो म्यू के ही खोजते रहते हैं, कुछ तो गड़बड़ है। म्यू के काहे खोजते हैं सर एफ की जरूरत पड़ता है, म्यू के खोज। ठीक, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ भी एन स्क्वायर, यहाँ भी एन स्क्वायर, तो ये आ रहा है म्यू के का होल स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस यहाँ एन स्क्वायर, यानी कि एन स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो आ जाएगा म्यू के का होल स्क्वायर प्लस 1। थोड़ा सा सेटिंग, तो देखो n आ जाएगा बाहर, स्क्वायर है, और रूट के अंदर हो जाएगा 1 प्लस लेट इट बी म्यू के का होल स्क्वायर। ये है क्या, नेट कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ऐसे आता है बनाने के लिए, सवाल में मान लो म्यू के कुछ दे दिया, वैल्यूज़ वगैरह सब कुछ, तो यहाँ उठा करके पुट कर लीजिए। ठीक है, आगे चल करके पढ़ाएंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये सब ना, एंगल ऑफ रिपोज अगला लेक्चर में, तो आप बताऊंगा कि क्यों है, का है, क्योंकि ना हर चीज़ के पीछे बच्चों होता क्या है ना, क्यों बताने में समय लगता है, जिससे कि आप लोगों ना बस ज़िंदगी में एक बार पढ़ना पड़े फिजिक्स। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पढ़े वहाँ पढ़े, पढ़ ही रहे हैं, नहीं। अच्छा, और कुछ बोला था उसमें, ओ बच्चों उसी सवाल का ना बी पार्ट है, फाइंड द स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड टाइम टेकन बाय द ब्लॉक टू स्टॉप। अब क्या है कि इस पर V0 दे के रखा था, इसका मतलब क्या, किसी ने मारा, V0 हुआ, हाथ हटा लिया, फोर्स तो लग नहीं रहा, तो वो चल रहा है। पता है कि जब ये चल रहा है ना, तो पीछे ग्राउंड इस पर लगा रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन। अब इस पर क्या सोचो, फ्रिक्शन लग रहा है, पीछे लग रहा है, इसका पैर खींचते ही रहेगा, तो बेचारा कितना दूर तक ही जाएगा यार, कुछ दूर तक जाएगा, आगे चल करके रुक जाएगा। बोले दो यार, बहुत नेगेटिव बोलता है यार, है ना, काम भी नहीं करने देता है एकदम, लोग और परेशान करके रख दिया है, मेरे को रोक ही दिया। काहे का V0 यहाँ पर, काहे का V0, बेचारा V हो गया 0। तो सवाल है कितना दूर तक आगे गया है सच दैट ये रुक ही जाए, दैट इज नोन एज स्टॉपिंग डिस्टेंस। कितना दूर चल करके रुका होगा, इनिशियल वेलोसिटी है इतना, s निकालिए, और दूसरा है कि टाइम टेकन बाय द ब्लॉक टू स्टॉप, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ना कितना समय तक चला होगा। लेकिन ये एक बात याद रखिएगा बच्चों कि दुनिया ना आपका कितना भी पैर खींचे ना, अंदर का हौसला इतना मजबूत होना चाहिए ना कि दुनिया का कोई ताकत आपको रोक ना सके, और आपका जो है ना, जो सपना आपने देखा उसको स्टॉप कर दे। नेवर, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो लगाता है ना एफ के, दुनिया अगर आपका एफ के लगा रहा हो ना, आप लगा दो इन्फिनिटी के पावर, इन्फिनिटी टाइम्स एफ के, और आगे की ओर लगा दो, ताकि आपको रोक ही ना सके। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, फ्यूचर में हमेशा काम देगा जिंदगी में। ठीक है, चलिए देखते हैं, बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि कोई मेरा पैर खींचा, लो भैया हम फ्रस्ट्रेट होकर हम रुक गए, गलत बात कभी नहीं। तो कितना दूर चलेगा, तो बोले कि ठीक है फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, तो वेलोसिटी इस पर है ना, फोर्सेस क्या लग रहा है, तो बच्चों देखो हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही लेते हैं। नीचे पता है कि mg लगेगा, ऊपर n लग रहा है, तो n बराबर तो mg है,
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रहा है ना, तो सिर्फ हम हॉरिजॉन्टल में लेते हैं, तो एक ही फोर्स लग रहा है। फोर्स कितना लग रहा है? सिर्फ एक। तो हम लोग बोलेंगे सिंस नेट फोर्स की बात करेंगे तो ये होगा मास इनटू एक्सेलरेशन। सिंस जो नेट फोर्स है ना वो लग रहा है एफ के, तो ये हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। गौर करो ये जो एफ के है ना, ये एक्सेलरेटिंग वाला फोर्स नहीं है, बेचारा इसको एक्सेलरेट नहीं कर रहा, इसका पैर खींच रहा ग्राउंड पीछे, तो कैसा फोर्स है? दिस इज रिटार्डिंग फोर्स है, इसको रिटार्ड कर रहा है ज़िंदगी में, इसको फ्रस्ट्रेट किया जा रहा है, तो इसीलिए बेचारा ये एक्सेलरेट नहीं कर पाया, रिटार्डेशन कर पाया। यहीं पर होता है कि क्या आपके पास विल पावर है क्या, अंदर का सिस्टम, बिलीफ सिस्टम खतरनाक है क्या, ताकि इसको आप काउंटर कर सको। बिल्कुल, तो हो क्या, यानी कि रिटार्डेशन निकलेगा। एफ के क्या होता है? म्यू के इंटू एन, एम ए हॉरिजॉन्टल सरफेस है, एन बराबर होगा क्या? एम जी। ये हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन, एम एम चला गया तो एक्सेलरेशन, बच्चों मैं बोल एक्सेलरेशन रहा हूँ, एक्चुअली है क्या? रिटार्डेशन। ठीक है, क्या हो जाएगा? म्यू के आई इंटू जी। ये बात जो है ना याद रखिएगा, ए बराबर म्यू जी जो है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कभी किसी ब्लॉक को धक्का दे करके छोड़ दिया, बताओ कि क्या एक्सेलरेशन? म्यू जी। क्या रिटार्डेशन? म्यू जी। पता है धक्का देके छोड़ देगा, रिटार्डेशन ही होगा, लेकिन आप दिमाग में बैठा लो बच्चों, हॉरिजॉन्टल जब सरफेस होता है ना, ए इक्वल टू म्यू जी बहुत बार जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो ए बराबर म्यू जी। रिटार्डेशन क्या है? ये रिटार्डेशन, रुक रहा है, यानी कहीं ना कहीं नेगेटिव एक्सेलरेशन है। और अब हम लोग काइनेमेटिक्स तो पढ़ करके आए ही हैं, हमको पता है कि एक ब्लॉक है, इनिशियली चल रहा है v नॉट पर, ऐसे डिस्टेंस चला है, ब्लॉक आके गया है रुक, रिटार्डेशन जो है यह है म्यू के जी। बताओ v मतलब u v s a, हमको पता है क्या कर देंगे? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, क्योंकि ये एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट। तो लगा दीजिए काइनेमेटिकल इक्वेशन। फाइनली गाड़ी रुक गया बेचारा फ्रस्ट्रेशन में, u इनिशियली था v नॉट, दुनिया के डर से रुका, a क्या है? दिस इज म्यू के जी। कितना डिस्टेंस चला निकाल लीजिए। अब सोचो ये एक्सेलरेशन हम प्लस लिख रहे हैं, क्या यहाँ प्लस होगा? सोच करके देखो, नहीं ना भाई, दुनिया मेरे को फ्रस्ट्रेट कर रहा है ना, रोक रहा है पीछे तो क्या हो गया? नेगेटिव, रिटार्डेशन है, हेंस ये इधर आ जाएगा, तो s बराबर देखो क्या आ जाएगा? v नॉट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 म्यू के जी। मैंने ये चैप्टर जो है ना, फ्रिक्शन नाम है ना, ओपोजिंग नेचर, इसीलिए टाइम टेकन टू स्टॉप, कितना समय लेगा ये स्टॉप होने में? इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है, बेचारा दुनिया का फ्रस्ट्रेशन से ये जा करके रुक गया। बताओ कि कितना समय में जो है ना ये जा करके बेचारा रुक गया, पीछे इसको पैर खींच रहा था, कितना रिटार्डेशन से? म्यू के जी से। तो बोले ठीक है, देखो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये जिंदगी भर हमेशा काम करेगा। फाइनली बेचारा रुक गया, चल तो ताकत से रहा था ना, पूरा पावर लेकर के तो चला v नॉट से, पैर खींच दिया भैया, रिटार्डेशन हो गया। कितना? म्यू के जी। कितना दूर, कितना समय तक चलेगा? बस, तो टाइम बराबर देखो क्या आ जाएगा? v नॉट डिवाइडेड बाई म्यू के जी। अब ये सब ऐसा चैप्टर ना आपको ज़िंदगी भर जो है ना, ये बोली सब मेरा याद रहेगा कि अरे भाई दुनिया कितना भी खींचे, खिंचाना मत। इज इट ईजियर टू पुल और पुश ए बॉडी? एक सरफेस है, इस सरफेस का देखो क्या दे के रखा है? म्यू, यानी कि म्यू एस बोलो या म्यू के बोलो, वो दोनों क्या है? लेट इट बी म्यू। तो ये सरफेस पर 1 kg ब्लॉक को घसकाने के लिए कितना ताकत लगाना पड़ेगा? दैट इज म्यू, दे के रखा है। सेम ही फोर्स हम लगाएंगे भाई, लेट इट बी 20 न्यूटन ही लगाएंगे। तो बताओ 20 न्यूटन लगा करके इस टेबल को हम खींचे रस्सी लगा के, वो ज़्यादा आसान है, या 20 न्यूटन ही लगा करके, यानी एफ दिया हुआ है, धक्का देंगे, वो आसान है? सरफेस रिमेन सेम, म्यू भी सेम, एफ भी सेम। बताओ कि क्या? ठीक है, देखते हैं कि कैसे हम लोग निकालते हैं। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं दोनों का। ये जो है ना, इसको पॉइंट मास सिस्टम मान लीजिए। एम हो गया, फोर्स लगाया जा रहा है ऐसे किसी थीटा एंगल पर, ठीक है। ये क्या है? पुलिंग, खींच रहे हैं हम किसको? ये वाला के दोनों एक साथ बताऊंगा ना तो समझ में आएगा। इसको हम खींच रहे हैं, इसको किसी एंगल पर हम धक्का दे रहे हैं, पुशिंग। ठीक है, देखते हैं तो होगा क्या। एक तो इसका mg लग रहा होगा, ग्राउंड इसको धक्का दे रहा होगा। हम फ्री बॉडी डायग्राम ब्लॉक का बना रहे हैं। f का 2 कंपोनेंट आएगा, एक इधर होगा f cos थीटा, एक इस साइड होगा, एक इधर होगा f साइन ऑफ थीटा, ठीक है। और म्यू है ऐसे। बच्चों सोचो, अगर हम
समझना क्या कह रहा हूँ। अगर हम इसको धक्का दे रहे हैं, आगे की ओर खींच रहे हैं, आगे की ओर चले या घसक रहा हो, जो भी काइनेटिक और स्टैटिक सब सेम है, तो अगर ये घसकना भी आगे चाहेगा, ग्राउंड इस पर फोर्स किधर लगाएगा, फ्रिक्शन वाला किधर, ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि फ्रिक्शन इधर लगा देगा ग्राउंड, चाहे एफ के बोलो और चाहे जो बोलो, होगा तो म्यू इंटू एन, तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पीछे की ओर और एफ बराबर होगा क्या, देखो म्यू इंटू एन। एक चीज ठीक है, एन बराबर क्या होगा, तो वर्टिकल में देखो जरा सा, अगर वर्टिकल डायरेक्शन में अगर देखोगे तो नीचे लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है क्या n और f साइन थीटा, ना ये ऊपर उड़ जा रहा है ना धरती तोड़ के नीचे जा रहा है, यानी कि अपवर्ड टोटल और टोटल डाउनवर्ड क्या हो जाएगा, सेम। यानी कि हम लोग लिखे कैसे, ऊपर है n प्लस f साइन थीटा और नीचे क्या है mg, हेंस n बराबर देखो क्या आ रहा है यहाँ पर, mg माइनस f साइन ऑफ क्या है थीटा, आ गया n। हेंस फ्रिक्शन बराबर होगा क्या बच्चों, फ्रिक्शन बराबर होगा क्या, म्यू इंटू एन, एन है mg माइनस f साइन ऑफ थीटा। यानी कि इसी सरफेस पर, सेम सरफेस पर सेम फोर्स लगा रहे हैं, सेम एंगल पर भी ऐसे है, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगा, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स मतलब धक्का, मतलब जब खींचना चाहोगे तो कितना फ्रिक्शन जो आपको रोकेगा वो ये है। अच्छा ठीक है, जरा ऐसे देखें, ले लिए मास एम, ऐसे लगा रहे हैं फोर्स किसी थीटा एंगल पर, तो हमको पता है कि वेक्टर क्वांटिटी है ना बच्चों, इसको खींचो पहले पूरा, क्या करो खींचो, तो ये देखो हो गया थीटा, ये क्या है एफ, यानी ऐसे डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसका दो कंपोनेंट, एक इधर और एक किधर आएगा इधर, तो दिस इज एफ साइन थीटा, और जिधर सटा हुआ थीटा एफ कॉस थीटा। नीचे लगेगा क्या चीज़, देखो ब्लॉक का mg, और ऊपर क्या लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, जितना ऊपर उतना नीचे यहाँ भी बराबर होगा, तो ऊपर है पूरा n, नीचे है mg और प्लस क्या है f साइन थीटा, धरती तोड़ के नीचे नहीं जा रहा है, ना ऊपर उड़ी आ रहा है, ऊपर नीचे सेम। फ्रिक्शन देखो, फोर्स लग किधर रहा है, फाइनली देखो जरा, फोर्स हॉरिजॉन्टल में बच्चों, इसका एक कंपोनेंट किधर लग रहा है, इधर, यानी ये जाना चाह रहा है इधर, ग्राउंड बोलेगा पीछे आओ, पीछे आओ, कितना दूर जाओगे किधर आओ पीछे, तो फ्रिक्शन इस पर लगेगा पीछे की ओर, कितना, तो F इक्वल टू क्या होता है, म्यू इंटू एन, इसी को आप काइनेटिक बोल दो, इसी को आप जो बोल दो, म्यू इंटू एन, एन है mg प्लस f साइन ऑफ थीटा। देखो क्या हुआ, यहाँ है म्यू mg माइनस एफ, मतलब म्यू mg माइनस म्यू एफ साइन थीटा, यहाँ है म्यू mg प्लस म्यू एफ साइन ऑफ थीटा, यानी कि जब पुश करेंगे ना तो फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा, और जब खींचेंगे ना तो फ्रिक्शन क्या है, कम लगेगा। गजब हो जाता है ये गजब हो जाता है। सेम फोर्स एफ सेम एंगल पर, और म्यू भी सेम है, यानी कि सरफेस का जो रफनेस वो भी सेम है, लेकिन होता क्या है, जब खींचते हैं ना तो फ्रिक्शन कम लगता है, और जब धक्का देते हैं ना फ्रिक्शन ज़्यादा लगता है। भैया ये कम और ज़्यादा लगना मतलब फ्रिक्शन कम लगता है, मतलब समझिए कि शीशा का सरफेस, उस पर साबुन सर्फ तेल लग जाता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है, तो भैया आसान हो जाएगा खींचना। और जब हम धक्का देते हैं ना फ्रिक्शन बढ़ जाता है, यानी एकदम पिच वाला रोड हो जाता है, कॉलोनी के बाहर है ना, मेन रोड वाला, उबड़ खाबड़ वाला, बड़ा मुश्किल होगा। तो फ्रिक्शन कम होना का मतलब है कि ईजियर हो जाएगा, है ना, ईजियर टू क्या हो जाएगा, पुल। ये क्या हो जाएगा, टफर टू पुश, मुश्किल होगा, टफर टू पुश। तो ये लॉजिक है ना, तो ईजियर टू बच्चों पुल है, तो ये समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं एक सवाल, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ। एक फोर्स एफ लगाना है इस ब्लॉक पर, सच दैट ब्लॉक जस्ट स्टार्ट्स टू मूव। वो ब्लॉक ना जस्ट वो मूव करना स्टार्ट करे, जस्ट मूव करना स्टार्ट करे का मतलब क्या होता है कि भैया बाउंड्री कंडीशन वाला लगा, उससे थोड़ा सा ग्रेटर, तो इन जनरल क्या करते हैं, उसके बराबर या उससे थोड़ा सा भी ग्रेटर लगा दोगे तो देखिए क्या है, म्यू एस म्यू के सब जब म्यू ही दिया हुआ है तो यहाँ लिमिटिंग क्या आएगा, ये मैक्सिमम स्टूडेंट देखो बच्चों ऐसे सवाल में गलती क्या करता है वो बताता हूँ। बच्चे करते क्या हैं, फोर्स लगा देते हैं, लेट हॉरिजॉन्टल हम फोर्स लगाए हैं एफ, तो पता है कि अगर हम लगाएंगे हॉरिजॉन्टल ऐसे तो घसकना चाह रहा है आगे की ओर टेंडेंसी है, ये धड़ाक से उस पर पैर खींच देगा किधर, पीछे की ओर। और नीचे mg है, ऊपर है n बराबर क्या है mg, फ्रिक्शन हो जाएगा क्या, म्यू इंटू एन, यानी कि म्यू mg। तो बोलेंगे क्या, अगर इसको घसकाना है तो आपको कम से कम मिनिमम जो है ना कितना लगाना पड़ेगा। जैसे बोलते हैं ये जो अप्लाइड फोर्स है हमको घसकाना है,
तो क्या घसकाने के लिए कम से कम आपको जो है ना ग्रेटर देन लगाना पड़ेगा किसके, FL के बराबर, या बाउंड्री कंडीशन बोल दो, बाउंड्री कंडीशन भी बोल सकते हैं। हालांकि है ना ऐसे कंफ्यूजन होगा, सर बाउंड्री बोलोगे तो चलेगा थोड़ी ना बच्चों, देखो लैंग्वेज देखो, जस्ट स्टार्ट्स टू मूव, इसलिए हम बाउंड्री लगा सकते हैं। ठीक है, FL तो चाहे यही F है बच्चों, यही क्या है FL, सब कुछ FK भी बोल दो या FL भी बोल दो, सब कुछ क्या है यही है, ग्रेटर देन इक्वल टू FL क्या हो गया म्यू mg। तो म्यू mg से या तो बराबर हो या उससे ग्रेटर ही हो, इसका मतलब कि मिनिमम जो है वो क्या होगा, वो हो जाएगा म्यू mg, ये ठीक है ऐसे। बट दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, बट दिस इज रॉन्ग, क्योंकि आपसे पूछा मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ लगाओ सच दैट बॉडी चले, आपने हॉरिजॉन्टल लगा दिया, यानी क्या पता आपने एक स्टैंडर्ड कंडीशन कर दिया कि हॉरिजॉन्टल, सवाल में बोला था हॉरिजॉन्टल नहीं, तो आपने कैसे लगाया हॉरिजॉन्टल, तो गलत। तो इन जनरल जो है ना हम क्या करेंगे, वी विल सॉल्व इन जनरल मेथड, दिस विल बी करेक्ट, दिस विल बी करेक्ट, ठीक है ये करेक्ट होगा। तो कैसे करेंगे वो देखो जरा, वही ब्लॉक वही म्यू करेंगे क्या, इन जनरल ना हमेशा हम किसी एंगल पर लगा करके या तो आप खींचो या आप धक्का दो, ठीक है। फाइंड द मिनिमम वैल्यू, हमको सिर्फ घसकाना ही तो है, तो चाहे हम धक्का दे करके घसकाएं चाहे खींचे, किसी एंगल पर निकालो इन जनरल, तो ये तरीका सही होता है। ऐसे नहीं तो ऑप्शन में ये भी देगा तो गलत हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो क्या करें, इसका पता है एफ इधर, थीटा इधर, एक कंपोनेंट हो गया एफ कॉस थीटा, इस साइड हो जाएगा एफ साइन ऑफ थीटा, ठीक है। नीचे लग रहा होगा mg और इस ब्लॉक पर ऊपर लग रहा होगा क्या चीज n। जब ये जा रहा होगा आगे की ओर, इस पर फ्रिक्शन लग रहा होगा पीछे की ओर, तो इस पर फ्रिक्शन लग रहा होगा पीछे की ओर, ठीक है। जो भी पुलिंग वाला केस बता रहे थे, निकालना है हमको f, क्या निकालना, f मिनिमम कितना चाहिए, देखिए जरा बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल। तो हम बोले कि भाई ऊपर जो है लग रहा है n प्लस एफ साइन थीटा, नीचे लगेगा mg, ऊपर नीचे दोनों होगा बराबर, n बराबर आ जाएगा mg माइनस कितना है f साइन ऑफ थीटा, n आ गया। फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, एक ही म्यू के दे के रखा है तो वो म्यू n हो गया, म्यू इंटू n है mg माइनस f साइन ऑफ थीटा। तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा, खींच रहे हैं आगे की ओर एफ कॉस थीटा, तो घसकाने के लिए दिस एफ कॉस थीटा हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या, ये एफ, तभी जाकर के किधर जाएगा बच्चों, आगे की ओर, ठीक है। इसको सॉल्व करते जाते हैं। इन ऑर्डर टू जस्ट मूव, जो फोर्स हम लगा रहे हैं आगे की ओर देखो कौन फोर्स इस पर लग रहा है, एफ कॉस थीटा, दिस फोर्स हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ, तो FL बोल दो, है ना। घसकाने के लिए क्या है FL, सिर्फ म्यू दे के रखा है, तो F शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है FL, तभी जाकर के ये घस के गा, सॉरी यहाँ पर क्या है बच्चों, F जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो है F cos थीटा, क्या है F cos थीटा हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू, ये जो FL है वो F ही है, वह है कितना म्यू mg माइनस F साइन ऑफ थीटा, तब क्या होगा घसक जाएगा। बस सिंपल यहाँ से F निकाल लीजिए कि क्या आ रहा है, म्यू mg माइनस म्यू f साइन ऑफ थीटा, ये देखो f यहाँ भी, f यहाँ इधर लेते आइए, तो f इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा cos थीटा, ये जब इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस म्यू साइन ऑफ थीटा विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू mg, हेंस f शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू mg डिवाइडेड बाई ये नीचे cos थीटा प्लस म्यू साइन ऑफ क्या है थीटा, ये देखो यानी जो रियलिटी है ना वो कुछ और आता है, म्यू mg नहीं आएगा, वो आएगा म्यू mg प्लस कॉस थीटा प्लस म्यू साइन ऑफ थीटा। लेकिन हमसे पूछता है कि मिनिमम क्या होगा, तो जब बच्चों देखो क्या है, अगर हम बोलेंगे ये मिनिमम कितना एंगल पर लगा, ये बोला था सवाल में, नहीं हमने मान लिया लेट थीटा पर इन जनरल, तो किस एंगल पर लगाएंगे मेरे को नहीं पता, तो ये पता है नहीं, तो बोलते हैं क्या, अगर ये पूछा है मिनिमम तो इसके ठीक नीचे है ना इन्वर्स रिलेशन है ये दोनों में, ये सब तो कांस्टेंट है, तो इसको होना पड़ेगा मैक्सिमम। और हम जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री में मैंने पढ़ाया है, ट्रिगोनोमेट्री
एंड मैक्सिमा मिनिमा भी मैंने पढ़ाया है। जिन बच्चों को दिक्कत होगा है ना, यूट्यूब में टाइप कर लीजिएगा मैक्सिमा मिनिमा क्लास 11 फिजिक्स लिंक्स, वीडियो आ जाएगा बच्चों। ट्रिग्नोमेट्री में भी दोनों जगह पर जिक्र किए हैं कि कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा हो, अगर कोई पूछे कि इसका भैया मैक्सिमम वैल्यू होगा क्या, तो ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा हो, चाहे ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा हो, या ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, फर्क नहीं पड़ता। इसका मैक्सिमम वैल्यू हमेशा क्या होता है, हमेशा क्या होता है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर होता है। मैक्सिमम मिनिमम में इसका पूरा मैंने एक्सप्लेनेशन तक दिया है कि क्यों ऐसा है, ठीक है। तो ये हो गया, क्या हो गया, 1 प्लस म्यू स्क्वायर इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा, ठीक। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि देयरफॉर एफ मिनिमम जब बोलेंगे ना तो वो आ जाएगा क्या, मिनिमम। तो बोलते हैं इससे ग्रेटर ही होना चाहिए, इक्वल टू ही, तो मिनिमम क्या होगा, बराबर इसके, इससे बाकी आपको ग्रेटर ही रखना पड़ेगा। तो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, इसका होना चाहिए मैक्सिमम वैल्यू। इसका मैक्सिमम हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस क्या है, म्यू का होल स्क्वायर। याद रखिएगा, वेरी 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 आइबे करेगा एग्जाम में, ऐसा है। तो पता है क्या, आप चाहे थीटा एंगल पर खींचो, यही आंसर आएगा। आप थीटा पे धक्का दोगे ना, पुशिंग, तो बस यहाँ पर चेंज हो जाता है, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा आ जाएगा, फर्क नहीं पड़ेगा। हमको मिनिमम निकालना होगा, इसका मैक्सिमम करेंगे। मैक्सिमम जो है ना, चाहे बीच में प्लस हो माइनस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर यही आता है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, दिस इज द मिनिमम फोर्स विच वी विल अप्लाई। नेक्स्ट बच्चों देखिए, फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स, इसमें बोलता है एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। एक दीवार है, तो कभी भी कोई दीवार है उसके साथ ब्लॉक ऐसे अटैच, तो क्या है, तो भाई ये जो ब्लॉक है एम, होगा क्या, रियलिटी इसका पिक्चर क्या होता है, ये नीचे गिरना चाह रहा होगा एम जी से, ऐसे है ना, रगड़ा करके ये नीचे गिरना चाह रहा होगा। अब हम सबसे पहले चेक करेंगे क्या, सबसे पहले क्या करते हैं, भाई तुम जमीन से बंधे हुए हो कितना से, ठीक। उसके बाद चेक करते हैं जो खींचने वाला तुमको है ना, मतलब जो सरफेस पर हो वहाँ पर स्लाइड करने वाला, खींचने वाला जो फोर्स है, क्या वो सक्षम है भी कि नहीं, यानी लिमिटिंग से ग्रेटर है, तब देखेंगे कि हाँ तब चलेगा, नहीं ग्रेटर तब नहीं चलेगा। तो नहीं चलेगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन, अगर चलेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन। यानी ऐसे डायरेक्ट मत करिएगा कि क्या है नहीं है, पहले हम देखें गिरेगा किधर, इधर, पहले चेक करिए कि लिमिटिंग क्या है। सबसे पहले एफ एल, ठीक है, देखो एम जी इधर लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा किधर लगता है, अलोंग द कॉन्टैक्ट इस डायरेक्शन में। एक फोर्स उधर से जो है ना, देखो दबा रहा है ऐसे, तो ये ब्लॉक और ये सरफेस के बीच में क्या होगा, एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है। तो ये मारेगा इस पर धड़ाक, ये मारेगा इस पर धड़ाक, तो ये देखो क्या हो जाएगा एन। तो इस ब्लॉक का बच्चों अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो पता है कैसे है, देखिए कैसे होता है। इसका फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाएंगे तो नीचे तो एम जी लगा, इधर से कैपिटल एफ कोई लगा रहा है, ये जो दीवार है वो इस पर धक्का दिया एन, और अगर कहीं दीवार का बनाएंगे तो ये इस पर लगेगा एन। तो दीवार का तो बनाने से मतलब नहीं, हमको ब्लॉक चाहिए, ठीक है। ब्लॉक का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अगर चेक करें तो ये है इधर, ये है इधर, सिंस ब्लॉक ना इधर उड़ जा रहा है और ना दीवार को तोड़ के जा रहा है, सो हॉरिजॉन्टल में बराबर एफ विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, एन। यानी कि अगर एन निकालेंगे नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा, देखिए जरा 100 न्यूटन आएगा, ऐसे निकालते हैं। सो व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन, ऐसा नहीं कि एन बराबर एम जी, सरफेस पर है, अच्छा एन बराबर 50 न्यूटन, गलत। नॉर्मल कुछ और होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर। अब एफ एल क्या होगा, जमीन से यानी कि इस दीवार से कितना से बंधा हुआ होता है वो हम लोग जानते हैं, म्यू एस इंटू एन होता है, म्यू एस है 0.4, एन आ चुका है कितना 100, ठीक है। तो ये गया बटे 10, ये गया, आंसर कितना है 40 न्यूटन, ठीक है। अब एम जी कितना है, एम जी देख लीजिए 5 kg है, आई इंटू जी हो जाएगा 10, यानी कि कितना हो गया बच्चों 50 न्यूटन, 5 इंटू 10 इक्वल टू कितना है 50 न्यूटन। तो ये जो है ये मेरे लिए पता है क्या हो गया, अप्लाइड फोर्स की जो खींच करके इसको यहाँ पर स्लाइड करना चाहता है वो है 50 न्यूटन, और ये इस दीवार से भाई साहब बंधे हुए हैं कितना से, 40 न्यूटन से, 40 न्यूटन से बंधा हुआ है, खींच रहे हैं गिराने के लिए 50 न्यूटन। बोलो कि गिरेगा कि नहीं गिरेगा, गिर जाएगा धड़ाक से, क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो एम जी इधर है ना और एफ एल लग रहा है 40, तो देखो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ऐसे है, ये है एम जी जो कि एफ अप्लाइड कितना है 50 न्यूटन, ठीक है।
फ्रिक्शन किधर लगेगा तो ये दीवार क्या बोलेगा कि इसके रेस्पेक्ट में ये घसकना चाह रहा है, तो इसका धड़ाक से इस पर पैर खींच देगा पीछे की ओर, पीछे की ओर। सिंस ब्लॉक विल मूव, तो पता कैसे लिख दो, सिंस एम जी इज ग्रेटर देन क्या है एफ एल, ग्रेटर देन एफ एल, ब्लॉक विल मूव, ये तो पता चल गया, ब्लॉक विल मूव। अब हमको पता है कि अगर ब्लॉक मूव करने लगा तो एक्सेलरेट करेगा, ये तो पता है, एक्सेलरेट करेगा। मूव जब करता है तो कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करता है बच्चों, कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करता है, काइनेटिक। हम चेक करने के लिए यूज करते हैं किसका, एफएल का, जमीन से कितना से बंधा हुआ। एक बार चेक हो गया, पता चला कि चलेगा कि नहीं चलेगा, उसके बाद हम काम करते हैं कि भाई लगेगा कौन सा फ्रिक्शन, चलने लगेगा तो काइनेटिक। और काइनेटिक क्या होता है, म्यू के इंटू एन। म्यू के कितना है 0.3 आई इंटू कितना है 100, यह आ जाएगा कितना न्यूटन, 30 न्यूटन। दिस इज एफ के, जो कि किधर लगेगा, पीछे की ओर। हेंस देखो क्या है, नेट फोर्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स क्या है, एम जी पीछे, एफ के ऊपर, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये बनाने का तरीका है, सब कुछ शुरुआती कॉन्सेप्ट से चलेगा। ये एम जी कितना है 50, एफ के कितना आया है 30, मास कितना है 5 kg इंटू एक्सेलरेशन, 50 में से 3 गया 20/5 इक्वल टू ए, 5 चौक 20, ए इक्वल टू आ रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया ए इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन निकल गया और फ्रिक्शन कौन होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन 30 न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए जरा, अब बहुत आसान है। फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। ठीक, पता चल गया कि यहाँ से n लगेगा, इधर f है, हेंस n बराबर आ गया कितना 500 न्यूटन लग रहा है। अब ठीक, नीचे क्या लगा mg, जो कि मेरे लिए f अप्लाइड हो गया है, कितना हो गया है 50 न्यूटन, 5 kg है। वही म्यू एस म्यू के दे के रखा है बच्चों, fl क्या आएगा म्यू एस n, ठीक है, म्यू एस इंटू एन। म्यू एस कितना है देखिए, म्यू एस है 0.4, n कितना है 500, गया खटाक, ये 10 चला गया। देखिए 5 चौक 20 यानी कि 200 न्यूटन जो है ना एफएल है। mg हम खींच रहे हैं इसको 50 न्यूटन से, ये बंधा हुआ है इस दीवार से कितना से 200 न्यूटन से। बोलेंगे सिंस mg जो एफ अप्लाइड है ना वो है मेरा 50, और जो जमीन से जो बंधा हुआ है उस दीवार से वो है 2 न्यूटन। बोलेंगे सिंस एफ अप्लाइड इज क्या है लेस देन है एफएल, ब्लॉक विल नॉट मूव, ब्लॉक विल नॉट मूव। बिना चेक किए हुए फ्रिक्शन में सवाल कृपया करके ना बनावे, स्ट्रिक्ट हिदायत है आप लोग को। ब्लॉक विल नॉट मूव, तो नॉट मूव एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, चलेगा ही नहीं, तो एक्सेलरेशन 0, चला ही नहीं। अब जब नहीं चलेगा तो कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करेगा, तो जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, और स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है। वो किसके बराबर होता है, एफ अप्लाइड के बराबर। जितना हम खींचेंगे वही हो जाएगा। खींच कितना से रहे हैं, mg से, mg कितना है 50 न्यूटन, हेंस फ्रिक्शन क्या हो जाएगा 50 न्यूटन। अब आपको समझ में आया होगा कि इतना सारा क्वेश्चन जो बना है सब का कॉन्सेप्ट कहाँ गया पता है, शुरू में ही, कि कोई कितना से बंधा हुआ है, चलेगा कि नहीं चलेगा। उतने मतलब कॉन्सेप्ट हम बार बार रिपीट करते जाएंगे। तो बच्चों अच्छे से इस लेक्चर को देखिए ताकि आगे के जो भी कॉन्सेप्ट्स हम देखें उसको बहुत आसानी से आप लोग को समझ में आए। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।